नहीं अब कोई नहीं अब कोई नहीं। ठीक है, चले हम स्टार्ट करते हैं। तो आज से जो है ना हमने नया टॉपिक स्टार्ट करना है लिंक लिस्ट का, क्योंकि कल हमने जो है ना स्ट्रिंग्स तक कंप्लीट कर लिया था। तो आज इंशाल्लाह हम लिंक लिस्ट को देखते हैं जितना हो सका कि क्यों हम लिंक लिस्ट की जरूरत पेश आई, किस टाइप का डाटा स्ट्रक्चर है, क्या इसकी रिप्रेजेंटेशन है, कौन कौन से एक्शन इस पर परफॉर्म किए जा सकते हैं, और इसके अलावा इसकी कितनी टाइप्स हैं। इंशाल्लाह हम ये सारा कुछ देखेंगे। तो देखें जी, आज के लेक्चर में इंशाल्लाह हम कवर करेंगे कि हमें डायनामिक डाटा स्ट्रक्चर की जरूरत क्यों पेश आई। पहले तो हम इस चीज को समझेंगे, फिर हम देखेंगे पहला डायनामिक स्ट्रक्चर हमारे पास लिंक लिस्ट है, वो क्या है, उस पर कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म किए जा सकते हैं। मीटिंग में सिर्फ 2 लोग हैं, एक न्यू वाली। अच्छा जी, उसके बाद हम इसकी टाइप्स को देखेंगे कि पहले नंबर पे हम देखेंगे सर्कुलर लिंक लिस्ट क्या है, वो एक सिंगली लिंक लिस्ट से कैसे डिफर करती है। दूसरा नंबर पे इंशाल्लाह हम देखेंगे डबली लिंक लिस्ट क्या है, और आखिर में सर्कुलर और डबली लिंक लिस्ट का जो इम्तिजाज है, सर्कुलर डबली लिंक लिस्ट, इंशाल्लाह इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। जी पहले देखेंगे, इस चीज को समझने के लिए हमारे पास जो है ना, जब एक अरे डेटा स्ट्रक्चर मौजूद थी और उसमें हम तो काफी सारा डाटा जो है स्टोर भी करवा रहे थे, कंटीन्यूअस मेमोरी लोकेशन भी थी, सारे काम हो रहे थे, तो उसके बावजूद हमें क्यों जरूरत पेश आई। देखिए अरेज वैसे तो परफेक्ट डाटा स्ट्रक्चर है, उसमें आप हर वो काम कर सकते हो जो अभी आप देखोगे कि लिंक लिस्ट में किया जा सकते हैं। लेकिन अरे के साथ एक प्रॉब्लम था कि उसका साइज फिक्स किया हो जाता था। लेट्स से कि जब भी मैं अरे डिक्लेयर करता था, लेट्स से मैंने इंटीजर टाइप की एक अरे बनाई और उसका साइज मैंने 10 रख दिया, तो क्या मतलब होगा कि एक्टिविटी कार्ड बनेगा स्टैक पोर्शन में और एक 10 एलिमेंट की अरे जो है ना यहाँ पे बन जाएगी। तो ये अरे का साइज जो है ना मैंने कंपाइल टाइम पे ही फिक्स कर दी है कि जब भी ये कोड एग्जीक्यूट होगा तो एक अरे बनेगी इंटीजर टाइप की जिसका नाम ए होगा और साइज 10 होगा, यानी कि 20 बाइट्स की वो अरे बनेगी। अब लेट्स से कि रन टाइम में मुझे जरूरत पेश आती है कि नया डाटा में स्टोर करवा सकूं, तो मैं इस अरे को चेंज नहीं कर सकता क्योंकि इसका अरे साइज फिक्स हो चुका है। लेट्स से कि मैं कहता हूँ चलो यार मैं डायनामिकली अरे की तरफ जाता हूँ, उस चीज पे जो है ना फोकस करता हूँ। तो मैंने कहा जी ठीक है, मैंने यहाँ पे कंपाइल टाइम पे एक पॉइंटर अपने लिए बना लिया ताकि मैं इसके थ्रू हीप में मेमोरी क्रिएट कर सकूं। तो मैंने लो ये हीप में मेमोरी क्रिएट कर ली, 10 20 15 25 जितने भी एलिमेंट्स की मुझे रन टाइम चाहिए थी मैंने कर ली, और इसके थ्रू मैंने इसको पॉइंट कर दी। ये चीजें हम देख चुके हैं कि पॉइंटर इस काम के लिए यूज होता है। अब लेट्स से कि कुछ हफ्ते के बाद यूजर को, अब देखो ना हम तो हैं प्रोग्रामर, ये प्रोग्राम हमने लिखने हैं, हमने कोड करने हैं, हमने बनाने हैं, हमने यूज नहीं करना। यूज जो है ना वो एंड यूजर ने करना है, वो यूजर है। अब उसको जरूरत पेश आती है कि उसने कुछ नए रिकॉर्ड जो है ना सेव करने हैं। अब मसला ये है कि आप इसको एक्सटेंड नहीं कर सकते। एक दफा आप अरे बेशक डायनामिकली आपने बनाई है, वैसे स्टैटिकली बनाई है, एक दफा आपने उसको बना दिया तो उसको आप एक्सटेंड नहीं कर सकते। तो ये इसका मसला था। और दूसरी बात ये है कि लेट्स से कि मुझे जो है ना कुछ अर्से के बाद कुछ रिकॉर्ड स्टार्ट से प्लीज बता दें। जी क्या कह रही है? सर मैं ज्वाइन हुई हूँ इस लिंक से, पहले तो स्टार्ट से बता दें। स्टार्ट अभी शुरू किया हमने, क्या हमने डाटा लिंक डायनामिक डाटा स्ट्रक्चर या लिंक लिस्ट की क्यों जरूरत पेश आई है, ये चीज हम देख रहे हैं अभी। अभी मैं अरे के बारे में बता रहा हूँ, क्या अरेज जो है हम इस तरह से बनाते हैं और उनमें क्या क्या मसले मसाइल आते हैं। तो अभी मैंने बताया कि सिर्फ फिक्स साइज अरेज का जो हमारे पास प्रॉब्लम है कि अब एक दफा हमने अरे का साइज फिक्स कर दिया, उसके बाद मुझे जरूरत पेश आती है कि उसमें नया डाटा एंटर करूं, तो मैं ये नहीं कर सकता, मैं अरे के साइज को एक्सटेंड नहीं कर सकता। दूसरी बात है कि लेट्स से कि कुछ अर्से के बाद यूजर चाहता है कि यार कुछ चीजों का जो है ना डाटा मैंने डिलीट करना है, तो लेट्स से वो चाहता है कि 20 की अरे थी, इसमें से 10 आइटम जो इसने डिलीट कर दी, तो वो चाहता है कि अब जो 10 आइटम मैंने डिलीट किया ये मुझे शो भी हो, कि इतनी मुझे बताया जाए कि मेरी जो इतनी मेमोरी है कंप्यूटर की वो इतनी फ्री हो गई है। लेकिन अरे में इस तरह का कोई सीन नहीं है, आप बेशक आइटम डिलीट कर दो तो आप मेमोरी से उसको डिलीट नहीं कर सकते। हाँ उनकी जगह आप क्या है कि नल वैल्यू रखवा दो, जीरो वैल्यू रखवा दो, वो हमने जो जुगाड़ निकाले हैं वो अलग बात है, लेकिन मेमोरी स्टिल वहां पे रहेगी, वो ऑक्यूपाई भी रहेगी जब तक कि आपका प्रोग्राम रन होता रहेगा। तो ये इस तरह के प्रॉब्लम थे जो है ना अरेज के साथ हमें पेश आते थे। तो अब हमने क्या सोचा कि हमने जो है ना कोई डायनामिक स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए जो रन टाइम पे
जिसको मैं एक्सटेंड भी कर सकूं, ऐसी लिस्ट में बनाऊं, और जिसको मैं श्रिंक भी कर सकूं, दोनों काम कर सकूं। उसके लिए हमने क्या किया जी, देखें, अब मैं आपको लिंक लिस्ट का आइडिया दे रहा हूँ। उसी तरह बिल्कुल हमने जो है एक पॉइंटर बनाया कंपाइल टाइम पे ही, लेट से पी मैंने बना ली, और बजाय इसके कि मैं पूरी अरे उसी में डिफाइन करता, मैंने सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट बनाया और इस पॉइंटर से उसको पॉइंट कर दिया, और लेट्स से इसमें मैंने कोई भी वैल्यू रखवा दी, लेट्स से 16 वैल्यू, कोई भी डमी वैल्यू रखवा, मैंने रखवा दी। अब उसके बाद मुझे जरूरत पेश आती है कि मैंने इसमें कोई नया डाटा रखवाना है, तो ठीक है जी, मैं बिल्कुल एग्जैक्ट इसी तरह का एक और डाटा एलिमेंट बनाऊंगा, उसमें वैल्यू रखवा दूंगा 20, जो मैंने फर्स्ट में रखवानी थी। लेकिन मसला क्या है कि अब ये दोनों लिंक नहीं है। अरे में तो हमें चाहते थे ना कि हमें इकट्ठी मेमोरी मिले, कंटिन्यूस हो और टू हो, ताकि जब भी हम इनको रिकॉर्ड को फेच करना हो तो कोई प्रॉब्लम ना हो, सारे इकट्ठे होंगे, मुझे सिर्फ एक चीज का पता चल गया, उसके फर्स्ट इंडेक्स का पता चल गया, फर्स्ट एलिमेंट का पता चल गया, मैं पूरी की पूरी अरे में से कोई भी वैल्यू निकाल सकता हूँ और कोई भी एक्शन परफॉर्म कर सकता हूँ। तो इस पर्पज के लिए हमने इस मुश्किलात से बचने के लिए क्या किया कि इधर ही एक पॉइंटर बना दिया, इस डाटा आइटम के साथ ही एक पॉइंटर बना दिया, और इस पॉइंटर को हमने इस नया डाटा आइटम जो मैंने बनाया है इसको पॉइंट कर दिया। इससे क्या होगा कि लिंकिंग इनके दरमियान क्रिएट होगी, दोनों डाटा आइटम थे, इनके दरमियान लिंकिंग क्रिएट हो गई। अब क्या है कि अगर मुझे लेट्स से कि पहले का एड्रेस मिल जाता है तो उसके थ्रू मैं सेकंड में पहुंच सकता हूँ। बेशक ये कंटिन्यूस नहीं है, इनके दरमियान में कोई भी वैल्यू आ सकती है, लेकिन लिंक क्रिएट हो गया। इस लिंक की मदद से इसी तरह कोई नेक्स्ट डाटा आएगा, उसको भी मैं यहाँ पे लेट से बना लेता हूँ, उसमें कोई वैल्यू रखवा लेता हूँ, इसी तरह यहाँ पे मैं पॉइंटर क्रिएट कर लूंगा और इस पॉइंटर से उसको क्रिएट कर दूंगा। अब देखो, जो बेशक डाटा आइटम अलग अलग है, जरूरी नहीं है कि इकट्ठे भी पड़े हो, इनके दरमियान कोई और वैल्यूज भी आ सकती है, लेकिन इसके बावजूद ये आपस में लिंक हो गए और बिल्कुल एक उसी तरह काम कर रहे हैं जिस तरह अरे कर रही है। अब मुझे क्या होगा कि इसको मैं जितना चाहूं मर्जी एक्सपेंड कर सकता हूँ, और इसी तरह अगर मुझे कोई आइटम डिलीट करना है, लेट्स से 20 को डिलीट करना है, तो सिंपल मैं इसको डिलीट करके इसका जो लिंक है उससे नेक्स्ट वाले के साथ जो है ना कनेक्ट कर दूंगा, तो ये आइटम जो है डिलीट हो जाएगा। तो मुझे वो दोनों चीजें मिल गई जो मैं अरे को यूज करते हुए नहीं अचीव कर पा रहा था। तो इसी कंसेप्ट को जो है ना हमने लिंक लिस्ट के थ्रू इंप्लीमेंट किया है, और इसी को आप देखोगे कि इसी तरह लिंक लिस्ट जो है इंप्लीमेंट की जाती है, यही इसका स्ट्रक्चर है। अब हम इसको थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं कि लिस्ट क्या है। देखिए जी, पहले हम इसको देखते हैं थियोरेटिकली कि क्या चीज है। अ लिंक लिस्ट इज अ कलेक्शन ऑफ नोड्स। अभी जो मैंने आपको डाटा आइटम बना के दिखाया था, जिसमें एक कोई वैल्यू थी और साथ में एक पॉइंटर था जो कि नेक्स्ट सेम टाइप के डाटा स्ट्रक्चर को या इसी चीज को पॉइंट कर रहा था। तो इस एक होल को, डाटा आइटम को प्लस पॉइंटर टू नेक्स्ट स्ट्रक्चर को हम नोड कह रहे हैं। अब इसमें जो डाटा आइटम है आगे हम देखेंगे कि ये कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि इंटीजर टाइप का ही हो। तो वो कह रहा है कि लिंक लिस्ट इज अ कलेक्शन ऑफ नोड्स, इस तरह की नोड्स का कलेक्शन है, वेयर ईच नोड कंटेन्स डाटा। नोड में एक डाटा होगा, वो कोई कुछ भी हो सकता है, एंड अ पॉइंटर टू द नेक्स्ट नोड, और एक पॉइंटर होगा जो सेम टाइप की नोड को पॉइंट कर रहा हो। तो ये दोनों चीजें मिलकर जो है ऐसा कलेक्शन नोड्स, ये दोनों चीजें मिलकर नोड बनाती हैं, और नोड्स का कलेक्शन जो है हमारे पास लिंक लिस्ट है। आपस में कैसे लिंक करते हैं मैंने वो आपको मेमोरी में करके दिखा भी दिया। तो नीचे के इलस्ट्रेशन में आप देख सकते हो कि यहाँ से जो है ना ये फर्स्ट नोड है, यहाँ से हमारी लिंक लिस्ट स्टार्ट हो रही है, एक डाटा पार्ट है जो कि 8 इसमें डाटा है, और ये इसी सर तरह मुझे एक तो इसका अभी पॉइंटर पिछली पार्ट है। प्रीवियस स्लाइड शो हो रही है। हाँ जी, सबको प्रीवियस स्लाइड शो हो रही है। नहीं सर। नहीं सर, आप ठीक अपने तो नेट को जरा देखें उस्मान, थोड़ा सा उसको घुमा जी फिरा सर, के कुछ स्विच करके। वो तो अभी कोड स्टैक और हीप वाली खड़ी है अभी तक। तो थोड़ा सा आप ना रिकनेक्ट करके देखें उसको। जी सर। इस तरह करके हमने इनके दरमियान लिंकिंग क्रिएट कर दी है। अभी ये क्या चीज है, इससे कंफ्यूज नहीं होना कि 200 लिखा हुआ है क्या चीज है। जैसे जैसे हम थोड़ा सा आगे चलते जाएंगे हमें सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। तो ये एक इलस्ट्रेशन देख लें कि मेमोरी में लिंक लिस्ट जो है ना ऐसे रिप्रेजेंट होती है। तो आगे देखते हैं। अच्छा, अब हम इसमें देखेंगे कि लिंक लिस्ट का हमने बेसिक कंसेप्ट देख लिया, तो हम इसको बकायदा स्टार्ट करते हैं। हम पहले देखेंगे कि लिंक लिस्ट क्या है, और अभी जो मैंने बताया था कि नोड है, हम इसको नोड को डिटेल में देखेंगे कि नोड क्या है, नोड का स्ट्रक्चर क्या है, कैसे ये बनाई जाती है, कौन सी इसमें प्रोग्रामिंग स्ट्रेटजी यूज करेंगे हम। फिर हम बाकायदा एक नोड को क्रिएट करके देखेंगे कि बाकी जिस तरह। जी जो भी प्रीवियस स्लाइड पे आपने वो इसकी रिप्रेजेंटेशन दी है वो एक रिपीट कर दें। ये देख लें जी। नजर आ गई है।
जी सर। एक मिनट दीजिएगा मुझे, मैं मीटिंग आईडी शेयर कर दूं। ज्वाइन नहीं हुआ। ये लिस्टेशन मैंने बताई थी जी कि इसमें नोड्स होगी और नोड्स को आपस में लिंक किया गया है। तो इस पूरे स्ट्रक्चर को मैंने नोड कहा है और ये आपस में जो एरो के थ्रू दिखाया गया ये लिंक किया गया एक नोड को दूसरी नोड के साथ। तो अभी सिर्फ हमने यही चीज देखी। तो अब हम आगे चलते हैं। तो देखिए जी हम देखेंगे लिंक लिस्ट क्या है, नोड क्या है, नोड का स्ट्रक्चर क्या है, नोड के एक नोड को कैसे क्रिएट किया जा सकता है और फिर उस नोड में पड़ी हुई वैल्यूज को कैसे एक्सेस किया जाता है, ये चीजें अब हम देखते हैं। देखिए जी पहले देख लेंगे नोड को कैसे क्रिएट किया जा सकता है। नोड आपने देख लिया कि दो चीजों का कॉम्बिनेशन है, एक डाटा पार्ट का और एक उसमें एक पॉइंटर पार्ट। दो पार्ट है इसमें। डाटा पार्ट कोई भी हो सकता है, कोई इंटीजर वैल्यू हो सकती है अगर आपने इंटीजर वैल्यू स्टोर करवानी है, फ्लोट हो सकती है, डबल हो सकती है, स्ट्रिंग हो सकती है, कैरेक्टर हो सकती है और इवन के कोई यूजर डिफाइंड डाटा टाइप भी हो सकती है। इसमें कोई कैद नहीं है, जिस तरह का डाटा मर्जी चाहे इसमें सर रखवा थोड़ा सकते सा हो डाटा पार्ट। सर टॉप थोड़ा सा रिपीट कर दें, मेरा चल रहा था, मैंने दोबारा उसको चेंज किया है। अच्छा जी समझ हमने नहीं लिंक आई लिस्ट स्टार्ट कहाँ से हुआ है। हमने स्टार्ट किया लिंक लिस्ट से। लिंक लिस्ट में मैंने सिर्फ दो चीजें बताई हैं कि एक नोड होता है, नोड के अंदर दो चीजें होती हैं, एक उसका डाटा पार्ट और एक अगली नोड के साथ लिंक, जिसको हम नेक्स्ट भी बोलेंगे, लिंक भी बोलेंगे, लेकिन वो एक्चुअली पॉइंटर होता है, पॉइंटर टू नेक्स्ट नोड। तो ये दो चीजें हमने पढ़ी हैं पहले। उससे पहले हमने देखा था कि ये लिंक लिस्ट बनाई क्यों जाती है। तो उसमें हमने देखा कि पहले हम अरे यूज करते थे, अरे का साइज फिक्स्ड हो जाता था। अगर हमें रन टाइम पे अरे के साइज को कम या ज्यादा करना है तो ये हम नहीं कर सकते। तो हमें एक ऐसा डाटा स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ी जिसको हम रन टाइम पे श्रिंक और एक्सपैंड कर सके। तो वो हमारे पास लिंक लिस्ट की सूरत में आइडिया जो है ना उसने जन्म लिया। तो लिंक लिस्ट को हम देख लेंगे क्या चीज है। इसमें तो प्रीवियस नोड देखिए का पॉइंटर नहीं लिखा हुआ 200। यार अभी उसको थोड़ा सा वेट करो, अभी चीजें क्लियर होने शुरू हो जाएंगी। देखें जी इस तरह आपकी एक नोड क्रिएट होगी, उसमें कोई डाटा पार्ट होगा और एक पॉइंटर पार्ट होगा जिसको हमने बोल दिया नेक्स्ट। वो नेक्स्ट क्या करेगा, सेम इसी टाइप की एक और नोड होगी, उसके भी दो पार्ट होंगे डाटा और नेक्स्ट। उस पूरी नोड को पॉइंट करेगी। लेट से क्या, अगर मेमोरी में पूरी नोड का एड्रेस स्टार्ट हो रहा है 102 से, तो नेक्स्ट में 102 पढ़ो। ये पॉइंटर है जिसके पास एड्रेस होगा, किसका एड्रेस होगा, सेम टाइप की एक और नोड का। वो कहाँ होगी, ये सर हमारा ये जो गर्ज नहीं है नोड तो होगा वो जी जी मेमोरी के एक ब्लॉक पे मुश्तमिल होगा या दो ब्लॉक्स होंगे जिसमें एक में डेटा होगा और दूसरे के अंदर उसका पॉइंटिंग होगा। मैं अभी बताता हूँ, सिर्फ एक मिनट वेट कर लें। अच्छा देखें जी ये उसका तरीकाकार है। इसको आप अब वो देखते ही पता चल गया होगा कि ये चीज जो है ना C++ या सी आपको बिल्ट इन प्रोवाइड नहीं कर रही, आप खुद से बना रहे हो। क्योंकि ये भी एक डाटा टाइप ही है जिसमें एक पार्ट आपको कोई फ्लोर या डबल टाइप का ले रहे हो और दूसरा पॉइंटर टाइप का ले रहे हो। तो आपको देखते ही पता चल जाना चाहिए कि ये यूजर डिफाइंड डाटा टाइप है। तो सी में बनाओ, C++ में बनाओ, स्ट्रक्चर के थ्रू बना सकते हो या क्लास के थ्रू बना सकते हो। अभी हम स्ट्रक्चर के थ्रू देख लेते हैं, आगे जाके हम क्लास के थ्रू भी देख लेते हैं। स्ट्रक्चर स्ट्रक्ट कीवर्ड से स्टार्ट होता है, स्ट्रक्चर का कोई नाम होगा, हमने नोड रख दी। देखें जी जिस तरह आप क्लास में स्ट्रक्चर में बनाते हो, मुख्तलिफ अब डाटा मेंबर्स आपने बनाने हैं। एक इंटीजर टाइप का मैंने बना ली, उसका नाम रखती है डाटा। और आगे मैंने बताया कि एक पॉइंटर है जिसका नाम है नेक्स्ट। अब जिस तरह की कोई इंटीजर वैल्यू होती है, लेट्स से इंट एक्स, तो मेमोरी में जहां भी ये जगह लेगा उसको पॉइंट करने के लिए आप इंटीजर टाइप का ही पॉइंटर बनाते हो, तो इसको पॉइंट करेगा। अगर ये कैरेक्टर टाइप की कोई वैल्यू है, उसको पॉइंट करने के लिए आप कैरेक्टर टाइप का ही पॉइंटर बनाते हो। और ये पता भी है आपको कि सेम टाइप के डाटा मेंबर डाटा एलिमेंट्स को या डाटा टाइप्स को पॉइंट करने के लिए सेम टाइप का ही पॉइंटर बनाया जाता है। तो अब मैं कह रहा था कि नेक्स्ट जो है ये पूरी नोड को पॉइंट करेगा, तो मुझे जो पॉइंटर है वो नोड टाइप का ही बनाना पड़ेगा। तो वही मैंने बनाया है, स्ट्रक्ट नोड की टाइप और नेक्स्ट उस पॉइंटर का नाम और स्टैरिक बता रहा है कि ये पॉइंटर। तो ये दो डाटा आइटम मैंने बना लिए। एक डाटा इंटीजर वैल्यू है
और एक नोड टाइप का पॉइंटर जिसका नाम नेक्स्ट है, और ये नोड टाइप ही मुझे बताइए कि नोड टाइप के ही किसी डाटा आइटम को पॉइंट करेगा। तो ये इस तरीके से जो है ना आप एक नोड को क्रिएट कर सकते हो, और इसको कलेक्शन ऑफ काफी सारी नोड्स को आप इकट्ठा कर लोगे तो वो एक लिंक लिस्ट बन जाएगा। अब एक्चुअली आप करोगे कैसे, ये तो आपने सिर्फ स्ट्रक्चर ड्रा किया है, ब्लूप्रिंट है। अब मेन में आके क्या लिखोगे, स्ट्रक्ट कीवर्ड, कौन से स्ट्रक्चर का, नोड का, उसका पहले एक बनाओगे पॉइंटर, पॉइंट पी के नाम से, मतलब पी पॉइंट आप पॉइंटर बना रहे हो, और उसमें ये एक पूरी की पूरी नोड बनाओगे। इस तरह करके आपने नोड बना दी। नोड जब भी बनाओगे दो पार्ट बनेंगे बाय डिफॉल्ट, एक इंटीजर डाटा पार्ट और एक नेक्स्ट पॉइंटर। अब इस ये पी जो है ना इस नोड को पॉइंट कर रहा है। अब जो नेक्स्ट जो भी नोड बनेगी उसको ये नेक्स्ट पॉइंट करेगा, फिर नेक्स्ट जो बनेगी इसका नेक्स्ट जो है उसको पॉइंट करेगा, एंड सो ऑन। इस तरह करके हमारे पास जो है एक लिंक लिस्ट बनाई जा सकती है। अच्छा, अभी जो आप बोल रहे थे कि सर कितनी स्पेस लेगा, आप देख लो, इसी स्पेसिफिक मैं स्ट्रक्चर के थ्रू जो मैं नोड बना रहा हूं इसकी मैं एक्सप्लेनेशन करने लगा हूं कि मेमोरी में कितनी जगह लेगा। देखो, मैं मान के चल रहा हूं कि मेरा जो कंपाइलर है वो कंप्यूटर में मेरे में 2 बाइट स्पेस लेता है इंटीजर टाइप के लिए। जितना टाइम आपका इंटीजर लेगा ना उतने ही आपका एक पॉइंटर लेगा, बेशक वो जिस टाइप का भी है, जगह वो 2 बाइट ही लेगा। अगर आपके जितने इंटीजर ले तो ये 2 बाइट ही है, बेशक ये कैरेक्टर टाइप का भी पॉइंटर होता, इंटीजर टाइप का होता, फ्लोट टाइप का होता, जो भी होता, इसने जगह 2 बाइट ही लेनी थी। ये आप कहीं भी जाके देख सकते हो कि जो पॉइंटर है वो बाय डिफॉल्ट इंटीजर टाइप जितनी जगह लेता है, ये 2 बाइट ही हो गई। तो इस स्पेसिफिक केस में जो मेरी एक नोड है वो 4 बाइट की बनेगी, उसमें से 2 बाइट में आपका इंटीजर पार्ट पड़ोगा और 2 बाइट में आपका नेक्स्ट पॉइंटर पड़ोगा। ठीक है जी सर। क्रिएट कर समझ आ गई। स्ट्रक्चर के थ्रू हमने एक नोड क्रिएट की और ये भी बता दिया कि नेक्स्ट नोड जब क्रिएट होंगी तो उनको आपस में लिंक कैसे बने। तो ये आपने एक स्ट्रक्चर देख लिया कि नोड कैसे बनाई जा सकती है। अच्छा जी, देखो जैसे हमने अरे में देखा था, अब ये भी आप इसको यही समझो कि ये लिस्ट ऑफ आइटम्स ही हैं जैसे अरे में थे, बस क्या है कि उनके दरमियान एक नई चीज आ गई है, नेक्स्ट वाली, इस तरह करके। अभी आप जैसे अरे में किसी डाटा मेंबर को एक्सेस करते थे, क्या उसके 2 तरीके हमने देखे थे कि एक तो इंडेक्स दो और उस पर लगी कोई भी वैल्यू आप रखवा सकते हो, तो इसको बोलते थे डायरेक्ट एक्सेस। तो याद रखना कि लिंक लिस्ट आपको डायरेक्ट एक्सेस प्रोवाइड नहीं करती। मतलब अरे में हम कहते थे कि किसी भी डाटा मेंबर्स तक एक्सेस टाइम जो है वो कांस्टेंट है, ऑर्डर ऑफ 1 है। तो लिंक लिस्ट में जो एक्सेस टाइम है ना वो ऑर्डर ऑफ n फॉर एवरी जो है ना लिया जाता है, यानी कि इसमें डायरेक्ट एक्सेस नहीं है। आपने किसी भी डाटा आइटम्स तक पहुंचना है, आप हमेशा इसको ट्रैवर्स करोगे। ट्रैवर्स से मुराद है कि फर्स्ट एलिमेंट से शुरू करके बारी बारी चेक करते जाओगे जब तक कि आपका रिक्वायर्ड डाटा नोड जो है या नोड जो है वो अचीव नहीं हो जाती। ठीक है, एक तो बात आपने ये याद रखनी है कि डायरेक्ट एक्सेस इसमें नहीं है। तो अब एक्सेस कैसे करोगे, अभी हमने क्लासेस पढ़ते हुए देखा था कि जब आप किसी क्लास का पॉइंटर बनाते थे, लेट्स से मैंने पी नाम का बनाया था, तो एक तो ये था कि आप ऑब्जेक्ट बनाते थे, लेट्स से मैंने ओबीजे किसी भी क्लास को बना लिया था, ओबीजे डॉट ऑपरेटर लगा के मैं उसके किसी भी डाटा मेंबर को एक्सेस कर सकता था। हम शो किया करते थे, सेट डाटा किया करते थे, सारा कुछ हमने करके देखा है। लेकिन इसी काम को मैंने पॉइंटर्स के थ्रू भी करके बताया था कि आप एरो ऑपरेटर लगा के सेम काम कर सकते हो। तो शर्त ये कि इस पॉइंटर में किसी टाइप की क्लास का किसी ऑब्जेक्ट का एड्रेस पड़ा हो। तो बस यही काम इस तरह ही है। हमने अभी एक पी बनाया था जो पॉइंट कर रहा था एक नोड को, यानी कि इस पॉइंट में सॉरी पॉइंटर में इस नोड का एड्रेस पड़ा। तो अगर मैं पी एरो ऑपरेटर डाटा लगाऊंगा तो इसका मतलब होगा इस नोड का ये डाटा वाला पार्ट, इसमें आपने कुछ भी रखवाना है तो आप 20 वैल्यू रखवा दो, इंटीजर टाइप के लिए तो रखवा दी। इसी तरह अगर आपने नेक्स्ट को एक्सेस करना है जो कि ये पार्ट है, तो आप पी एरो ऑपरेटर नेक्स्ट लिखोगे तो आपका ये वाला पार्ट एक्सेस हो जाएगा। इस पे आप जो मर्जी रखवाना चाहो रखवा सकते हो। फॉर द टाइम बीइंग मैं नल रखवा देता हूँ, ये अभी किसी को पॉइंट नहीं कर रहा। तो एक्सेस की समझ आ गई? जी सर। सबको समझ आ गई है? यस सर। ठीक है। अच्छा जी, आगे चलने से पहले कुछ पॉइंट्स हैं जो बहुत रेपिटेडली यूज होंगे हमारे फंक्शंस के ऑपरेशंस के दरमियान लिंक लिस्ट के, वो अभी यहाँ पे क्लियर कर लें ताकि आगे जाके प्रॉब्लम्स ना हो।
देखो जी, एक पॉइंटर हमने लिया है नोड टाइप का, जिसका नाम रखा है मैंने क्यू, और एक पहले से हमारे पास नोड टाइप का पॉइंटर था जिसका नाम था पी। तो काफी जगह पे आपको इस तरह की स्टेटमेंट देखने को मिलेगी कि क्यू को असाइन किया जा रहा है पी। इसका क्या मतलब है, कौन मुझे एक्सप्लेन करेगा? सर क्यू के बाद पी पॉइंटर की जिसको पी पॉइंट कर रहा है उसका एड्रेस होगा। ठीक है जी, समझ आ गई है? सर जस्ट एड्रेस होगा कि उसका डाटा भी होगा? सिर्फ एड्रेस होगा, डाटा नहीं। पॉइंटर डाटा लेके क्या करेगा? सर अगर इसके देखो, साथ डी रेफरेंस लगा देंगे मैं तो फिर वो डेटा उठाएगा उसका। देखो, अभी आप इस क्यू को भूल जाओ जिसको मैं सर्कल करने लगा हूं। ये बिल्कुल एक क्या बना हुआ है, हमने शुरू में एक पी बनाया पॉइंटर और एक नोड क्रिएट की, और ये पी इसको पॉइंट कर रहा है। अब इसका स्टार्टिंग एड्रेस है 200, जिसको मैं एरो लगा के दिखा रहा हूं। तो पी के पास ये 200 आ गया, कि यानी पी इसको पॉइंट कर रहा है। तो आप जब भी लिखोगे कि कोई एक पॉइंटर और ले रहे हो आप क्यू और उसको कह रहे हो पी, तो इसका मतलब है कि जो पी के पास एड्रेस पड़ा है, या दूसरे लफ्जों में कह सकते हो कि पी जिस नोड को पॉइंट कर रहा है, अब क्यू भी उसी नोड को पॉइंट करने लगेगा। तो ये लो जी, क्यू भी इसी नोड को पॉइंट करने लगेगा। दूसरे लफ्जों में हम कह देते हैं क्यू के पास भी 200 वैल्यू आ जाएगी। ये स्टेटमेंट क्लियर हुई है जी सर। सबको? ये बहुत यूज जी होनी सर। है। इसमें ठीक है, क्यू और पी का मकसद क्या है? आगे आपको समझ आएगा। ये दो मतलब पॉइंटर्स हैं, ये बहुत यूज अच्छा, दोनों होंगे, अभी आपको पॉइंटर समझ हैं। आ जाएगी। हाँ, देखो जी, इसी तरह एक स्टेप आगे यूज होगी, क्यू असाइंस पी एरो ऑपरेटर नेक्स्ट। इसको मुझे कौन समझाएगा? जी, पी जो नेक्स्ट पॉइंटर का एड्रेस लेगा ना, वो क्यू को असाइन हो जाएगा। पी नेक्स्ट नेक्स्ट वाला से क्या पार्ट मुराद होता है? है ना, जिस तरह वो जो जिसको ठीक पी है, नोड के दो हिस्से होते हैं ना, एक डाटा और एक यानी नेक्स्ट। पी के नेक्स्ट वाले नेक्स्ट में हिस्से जो वो पड़ा पी होगा, का क्यू में चला जाएगा। सर जो पी पी के पहले नेक्स्ट में वाला पड़ा होगा वो क्यू को साइन करना है। सर नेक्स्ट वाला भी पॉइंटर ही है। अच्छा, फॉर द टाइम बीइंग जो है ना, आप इस क्यू को भूल जाओ। इस या भी इस तो पे ये देखो, पी के ये नेक्स्ट तो में जो पी पड़ा है वो क्यू को साइन करना है। क्यू को साइन करना है, बिल्कुल ऐसे ही है। देखो जी, पी अब इसको पॉइंट कर रहा है। जब मैं पी एरो ऑपरेटर नेक्स्ट करूंगा, वो इसकी बात करेगा 210 की, और 210 बजाते खुद एक नोड का एड्रेस है। कौन सी नोड का? इस नोड का। तो जब आप लिखते हो पी एरो ऑपरेटर नेक्स्ट, तो इसका मतलब है कि आप मौजूदा नोड से नेक्स्ट नोड पे जाने की बात कर रहे हो। यानी कि पी में तो इसका एड्रेस था ना, तो आप पी एरो ऑपरेटर नेक्स्ट करोगे तो इसका मतलब है कि आप इस नोड को एक्सेस करने की बात कर रहे हो, जिसको मैं आप एरो ऑपरेटर लगा, एरो लगा, और वो आप क्यू को असाइन कर रहे हो। तो इसका मतलब है क्यू एक नया पॉइंटर है जिसको पी पॉइंट कर रहा है, उससे नेक्स्ट नोड को क्यू आप पॉइंट करेगा। समझ आ गई? यस सर, क्लियर हो गई ये बात। जी, जितने भी ऑपरेशंस है ना, इन 3 स्टेटमेंट्स पे हैं सारे के सारे लिंक लिस्ट के। ये तीनों स्टेटमेंट्स बहुत अच्छे से समझनी है। सर दोबारा समझा दें प्लीज। ठीक है, मैं समझा देता हूं। देखो, पी एरो ऑपरेटर नेक्स्ट से मुराद है कि पी किसी ना किसी नोड को पॉइंट कर रहा है। लेट से ये वो वाली है, मैं अब नीचे ड्रॉ कर रहा हूं, और उससे आगे एक और है जिसको ये पॉइंट कर रही है। तो पी एरो ऑपरेटर नेक्स्ट से मुराद है कि मैं इस नोड की बात कर रहा हूं, तो पी वाली को छोड़ के जो नेक्स्ट वाली है। ठीक है, और जब आप इसी चीज को क्यू को साइन करोगे, तो इसका ये मतलब होगा आप क्यू को कह रहे हो कि आप इस नोड को पॉइंट करो। तो देखो, आप इसमें फर्क समझना है। पी आप इससे पीछे वाले नोड को पॉइंट कर रहा है, जबकि क्यू पी से आगे वाले नोड को पॉइंट कर रहा है। समझे हो? जी ये सर। क्यू में नेक्स्ट का एड्रेस है, वो नेक्स्ट को पॉइंट करेगा। इसमें सर क्यू क्यू में में नेक्स्ट उसका कहां से आ एड्रेस गया? आ क्यू तो जाएगा जिसे पॉइंटर है पी यार, पॉइंट कर क्यू रहा है। नोड नहीं है। पॉइंट करेगा। क्यू नोड नहीं है, क्यू पॉइंटर है।
सर आपने ये सर जो ड्रा किया है ना, अच्छा ये सिंपली पॉइंट करेगा। जी जी आपने ये जो इधर लेफ्ट साइड पे लास्ट पे जो है ना वो ड्रा किया हुआ है। अब देखिए पी जो है वो नेक्स्ट को जो है पॉइंट कर रहा है, ठीक है, वो समझ आ गई है। अब नीचे से पी जो नेक्स्ट को कहाँ पे पॉइंट कर रहा है? जरा दिखाएं मुझे पी कहाँ पे पॉइंट कर रहा है नेक्स्ट को। पी तो नोड को पॉइंट कर रहा है। वही ना नोड को पॉइंट कर रहा है ना, तो नीचे ठीक आपने है देख पॉइंटर बनाया हुआ है पी को, ठीक है, जो पॉइंट कर रहा है उसकी समझ नहीं आ रही। ये वाला मैं कह रहा हूँ बिल्कुल जहाँ पी पे आप पी कर जो सकते। है वो इस पूरी नोड को पॉइंट कर रहा है इस तरह करके। ठीक है, ठीक है, अब इसके दो पार्ट हैं, ये डाटा पार्ट है, ये नेक्स्ट पार्ट है। तो जब आप इस तरह लिखते हो ना पी एरो ऑपरेटर नेक्स्ट, तो मतलब है कि आप डाटा पार्ट को एक्सेस नहीं कर रहे, सिर्फ इस पार्ट को एक्सेस कर रहे हैं। और इसमें वैल्यू कौन सी पड़ी होती है? इससे नेक्स्ट नोड की। लेट से अगर ये 200 पे पड़ा है लेट से, और ये कोई 240 हो सकती है, तो इस वक्त इसमें वैल्यू पड़ी होगी 240। तो मैं बात कर रहा हूं कि ये 240 की बात हो रही है, और वो वैल्यू आप दे रहे हो क्यू को। इसका मतलब है क्यू को आप कह रहे हो कि 240 को पॉइंट करो, तो उसने इसको पॉइंट करना शुरू कर दिया। इसमें तो इतनी कोई लॉजिक नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं समझ आ रही। जी क्लियर हुई है? ये तो सर रेलगाड़ी के डब्बे हैं। हाँ यार वैसे ही है। अब पहला इंजन होता सर है, फिर लिंक लिस्ट बकाया को समझाते हैं आउटपुट रेलगाड़ी होता के डब्बे क्या क्या है। ठीक है, अच्छा है। आगे अच्छा चलने सर तीसरी आगे में भी स्टेटमेंट समझ देखो। आ जाएगा। ठीक है, तीसरी देखो, पी को ही आप असाइन कर रहे हो, पी का नेक्स्ट, इसका मतलब कौन समझाएगा मुझे? ये सर पी में क्यू का जो एड्रेस होगा ना, फर्ज करो पी के अंदर 200 है, 200 फर्ज करो एड्रेस है इसका नेक्स्ट नोड का, उसकी जो इसको वो पॉइंट करेगा। सर जी नेक्स्ट देखो वाले को जब आप फाइंड आउट कर। रिप्लेस हो जाएगा। ये सर नेक्स्ट का उसका बिल्कुल एड्रेस होगा ना, वो नेक्स्ट को पॉइंट बिल्कुल करेगा वो। बिल्कुल ठीक है, जैसे आप कोई भी सर लूप जिसको चलाते हो और पी आखिर में पॉइंट कर रहा है और वो जिसको पॉइंट कर रहा है और वो जिसको आगे पॉइंट कर रहा है उसको फिर पी की वैल्यू मिल जाएगी। नहीं 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 नहीं, ये ऐसे नहीं है। सर सर ये इसमें समझ जैसे आएगी जब आप हेड पॉइंटर बनाएंगे ना हेड की, और फिर आगे वो जैसे लिंक बनते जाएंगे, जैसे सर एक चैन होती है, फिर समझ आ जाएगी सर। आप थोड़ा आगे देखो चलेंगे ना। जैसे आप कोई भी लूप बनाते हो उसमें लास्ट स्टेटमेंट होती है इंक्रीमेंट की, आई प्लस प्लस। इससे क्या मुराद होता है? नेक्स्ट के आइटम पे मूव कर जाओ। तो सर अगर इसको यूं आपने कह सकते लिंक लिस्ट में सर एक नोड से नेक्स्ट नोड पे मूव करना है, तो उसकी ये स्टेटमेंट है कि पी को नेक्स्ट नोड पे ले जाओ। जी सर ये पी आई प्लस 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 वन के या पी। इक्विवेलेंट है। ठीक है, असल में एक नेक्स्ट नोड है और एक नेक्स्ट वाला पार्ट है, ये दोनों आपस में जो है ना वो मिक्स हो रहे हैं। ये पार्ट की बात हो रही है। एरो ऑपरेटर के साथ जो भी एक्सेस करोगे वो उस नोड का पार्ट होगा। सर मेरी बात सुने, ये जो आपने लिखा है जी ना सुनाए। P इक्वल टू जो पॉइंट कर है नेक्स्ट को, ये वाला एक दफा सिर्फ यही वाला समझा दें। देखें जी, ठीक है मैं समझा देता हूँ। ये देखो, ये एक नोड है, इसमें 20 पड़ी है और ये उसका नेक्स्ट पार्ट है। ये किसी और एक नोड को पॉइंट कर रहा है लेट से। अब इसका एड्रेस लिख लेता हूँ मैं। इसका एड्रेस है 210 और इसका 260 है लेट से। तो जो ये जो इसका जिसका नाम है नेक्स्ट, पार्ट का नाम ही नेक्स्ट हमने रखा हुआ है, ये अब इस पूरी नोड को पॉइंट कर रहा है। इसका मतलब है कि इसमें 260 पड़ा है क्योंकि ये पॉइंटर है, लोकेशन पड़ी है, और इस नोड को पॉइंट कर रहा है पी। तो जब आप इस तरह लिखते हो पी एरो ऑपरेटर नेक्स्ट, इसका मतलब है कि पी जिस नोड को पॉइंट कर रहा है उसका नेक्स्ट पार्ट तो ये वाला है, इसकी बात करोगे। और इसमें वैल्यू क्या पड़ी है? 260। और ये आप कह रहे हो कि पी को साइन कर दो। ठीक है जी, पी को साइन कर दी। अब पी इसको छोड़ के इसको पॉइंट करने लग जाए, ये काम हो रहा है इसमें। तो सर पी में 210 नहीं आएगा? ओवरराइट हो गया ना भाई, ये तो हमने क्लियर किया कर है। दिया सर। जिसको इसकी पी आप कोडिंग पहले करवाएंगे? पॉइंट कर रहा था उसको छोड़ के नेक्स्ट को पॉइंट करने लग जाएगा। सर कोडिंग करवाएंगे इसकी आप?
तो सर 210 नहीं आएगा पी के अंदर ओवरराइड होके? जी, अब पी नेक्स्ट को पॉइंट कर रहा है। ये आई प्लस प्लस की इक्विवेलेंट है। जैसे आप अरे में कोई भी चीज लगाने के लिए नेक्स्ट इंडेक्स पे मूव करते हो, आई प्लस प्लस से करते हो, तो ये लिंक लिस्ट का आई प्लस प्लस इक्विवेलेंट है कि अगर आपने एक नोड से नेक्स्ट नोड पे मूव करना है तो पी असाइन पी नेक्स्ट। ठीक है, नहीं समझ आई? किस चीज की समझ नहीं आ रही मुझे ये बताओ। सर ये जो लिखा हुआ है ना P इक्वल टू P पॉइंट नेक्स्ट, P पॉइंट नेक्स्ट की समझ आ गई है। इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है, असाइन हो रहा है। असाइनमेंट में पहले हमेशा जो ऑपरेटर के राइट साइड पे वो वैल्यू हुआ वो एवेल्युएट होती है, उसके बाद इसको असाइन की जाती है। सर P में वैल्यू है 210, ऐसे ही ना? 210 है, अभी 210 पड़ी है, ठीक है, और नेक्स्ट में 260 पड़ी है, नेक्स्ट में 260 पड़ी है। तो मैं कह रहा हूँ कि 260 को 210 की जगह सेव करवा दो, बस यही काम तो कर रहा हूँ। सर जो आपने बॉक्स में बनाई हुई है ऊपर, बिल्कुल ठीक बनाई हुई है। तो सर पी में 200 कैसे रहेगा? 210 नहीं आ जाएगा? नेक्स्ट का 210 नहीं है? कहाँ पे 210 है? 210 तो उसकी करंट है ना, जिसको ये होल्ड किए बैठा है, ये रहा 210। एक तो डिले बहुत है सर। चलो आगे ये क्लियर हो जाएंगी चीजें, क्योंकि आप सारा टाइम इस पे लगाते तो आज का टाइम निकल जाएगा। अच्छा देखो, अब आप ये कैसे चेक करोगे कि कोई भी पॉइंटर किसी भी नोड को पॉइंट कर रहा है या नहीं? ये तो बिल्कुल सिंपल सी चीजें हैं। देखो तीन चीजें होती हैं। अगर तो किसी भी पॉइंटर में नल पड़ा है, कैसे पड़ा होगा हम देखेंगे इन चीजों को, तो उसका मतलब होगा वो किसी को भी पॉइंट नहीं कर। अच्छा इसी तरह कई जगहों पे आप देखोगे कि जीरो पड़ा होगा, ये लिखने वाले अलग अलग तरीकों से कोड कर, उसका भी मतलब होगा कि वो किसी भी पॉइंटर किसी भी नोड को पॉइंट नहीं कर रहा। और तीसरी स्टेटमेंट समझनी है, जो बूलियन अलजेब्रा है, ट्रू फॉल्स है, वो कैसे वर्क करते हैं? जीरो की वैल्यू को लिया जाता है तमाम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में फॉल्स, और वन को क्या लिया जाता है? अच्छा, इसके अलावा जितने भी होल नंबर हैं 3 4 5 6, ये सारे के सारे ट्रू लिए जाते हैं, सिर्फ वन नहीं लिया जाता। आप चला के देख लो, 2 3 4 5 6 कोई भी नंबर जो पॉजिटिव इंटीजर है वो आप देख लो, उसको ट्रू कंसीडर करता है। सिर्फ और सिर्फ जीरो एक ऐसी वैल्यू जिसको फॉल्स कंसीडर किया जाता है। ठीक है, दोबारा बता दें। और वन को ट्रू लिया जाता है। तो इस चीज में एक नई चीज मैं ऐड कर रहा हूं कि सिर्फ वन को ट्रू नहीं लिया जाता प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में। जब भी आपको ये ऐसी कंडीशन आप जहां पे देने लगो जो आपको ट्रू चाहिए हो, जैसे आप एक एंडलेस वाइल लूप बनाने लगे हो, तो आप क्या लिखते हो? वाइल और अंदर वन डाल देते हो, तो इसकी कंडीशन हमेशा ट्रू रहती है, एंडलेस लूप बन जाती है, इनफिनाइट लूप बन जाती है। तो मैं कह रहा हूँ एक ही जगह यहाँ पे आप 2 लिख के देख लो, तो फिर भी आपकी लूप इनफिनाइट लूप ही बनेगी। 3 लिख के देख लो, फिर भी इनफिनाइट लूप बनेगी। इसका क्या मतलब हुआ कि ये 1 2 3 4 5 6 जो भी नंबर है उसको ट्रू कंसिडर कर रहा है, तभी तो लूप हमेशा चल रही है। जी सर। ठीक है जी सर। तो ये बात मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि अगर पी में 0 पड़ा हुआ तो वो उसको फॉल्स लेगा, और 0 के अलावा कोई भी वैल्यू पड़ी हुई तो उसको ट्रू लेगा। अब वो वैल्यू कुछ भी हो सकती है, नेक्स्ट नोड का एड्रेस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो लेकिन वो हमेशा ट्रू लेगा, तो उसे पता चल जाएगा कि पी किसी ना किसी को पॉइंट कर रहा है, नल वैल्यू उसमें नहीं पड़ी। तो ये बात मैंने 3 लिखी है कि 3 तरीकों से पता चल सकता है, या तो नल हो, इसका मतलब किसी को पॉइंट नहीं कर रहा, या 0 किसी को पॉइंट नहीं कर रहा। तीसरा आप ये चीज लगा के भी चेक कर सकते हो कि इफ पी, अब पी में अगर 0 पड़ा हुआ तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा, मतलब यहाँ पे कोई भी वैल्यू किसी को भी पॉइंट नहीं कर रहा। लेकिन इसी को अगर मैं नॉट कर देता हूं तो इसका मतलब है अब वहां पे अगर ट्रू था तो उसको मैंने फॉल्स कर दिया, और फॉल्स था तो ट्रू कर दिया, उल्ट कर दिया उसको। ठीक है जी सर।
बस ये काम है बता। इस तरह अब ये चेक करना है कि किसी को पॉइंट कर रहा है या नहीं कर रहा, बिल्कुल इसके उल्ट कर दो कि पी में नल नहीं पड़ा तो इसका मतलब है किसी ना किसी को पॉइंट कर रहा है। दूसरा तरीके से आप ये भी लगा सकते हो कि पी में 0 नहीं पड़ा, इसका मतलब वो किसी को पॉइंट कर रहा है। और इफ पी इस तरह लिखोगे हमेशा ट्रू रहेगा, इसका मतलब है किसी ना किसी को पॉइंट कर। ठीक है जी सर। चलो अभी इन चीजों को याद रखना है, आगे चलते हैं। अच्छा, हाउ टू चेक आफ्टर नोड पी देयर इज सम अदर नोड और नॉट। अभी जो मैंने पीछे कंसेप्ट बताया है इसी कंसेप्ट को, अब ये तो था किसी प्रेजेंट नोड के लिए कि मैं पी से पता चला लूं कि पी में क्या पड़ा, उसको देख के मैं बता सकता था कि अगर वो किसी को पॉइंट कर रहा है तो डेफिनेटली कोई ना कोई वैल्यू होगी, 210, 220, 240 कुछ भी होगी। तो इनमें से कोई भी एक चेकर लगा के मैं बता सकता था। लेकिन अब मैं चाह रहा हूं कि मुझे ये बताओ कि पी जिसको पॉइंट कर रहा है वो तो कोई नोड है, उसके आगे कोई नोड है या नहीं, ये कैसे पता चलेगा बताओ जी। सर अगर पी के पॉइंटर के अंदर जो वैल्यू होगी तो वो कोई पॉजिटिव वैल्यू होगी तो पता लग जाएगा कि आगे जो है कोई ना आगे कोई ना कोई वैल्यू है। देखो ना, मैं ये कह रहा हूं कि ये पी इस नोड को पॉइंट कर रहा है, इसमें तो वैल्यू पड़ी है, मुझे पता है कि नल नहीं है। अब मैंने ये पता चलाना है कि इस नोड से आगे कोई एक और नोड है या नहीं, ये कैसे पता चलाऊंगा। सर ये सर ये जो नीचे वाले के नेक्स्ट का जो नोड है, नीचे वाले की नोड जो है अगर उसके नेक्स्ट नेक्स्ट की का वैल्यू पी को पॉइंट करेगा। नल नहीं होगी तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये जो नेक्स्ट पार्ट है इसकी वैल्यू को मैं चेक करूंगा। और उसको मैं कैसे एक्सेस कर सकता हूँ, पी एर ऑपरेटर नेक्स्ट। पहले मैं डायरेक्ट पी की वैल्यू को चेक कर रहा था, अब मैं करूंगा पी एर ऑपरेटर नेक्स्ट की वैल्यू को। अगर वो नल है तो इसका मतलब है कि ये लास्ट नोड है या फर्स्ट नोड है, इसके बाद कोई भी नोड नहीं है। ठीक है जी सर। बस इन चीजों को याद रखना है, आगे ये ट्रेवर्सिंग में और बहुत से ऑपरेशन में काम आएंगे। चलिए जी अब हम देखते हैं कि अब इतनी जो हम मगजमारी कर रहे थे कहाँ पे काम आएंगी। देखो जी, पहला हमारा ऑपरेशन है डिस्प्ले करने का, क्योंकि ये सारी चीज में यूज होंगी इसलिए मैंने पहले ही खोल के लिख दिया ताकि आपको आगे कंफ्यूजन ना हो। अच्छा जी, कैसे हम एक अरे को कैसे डिस्प्ले करते थे। मैं चाहता हूँ कि उसको ट्रेवर्स करना है, अरे को सारे का सारा डेटा उसमें से शो करना है, कैसे करते थे। लूप लगा पॉइंटर में स्टोर करवा के सर, ये पॉइंटर कौन के सा थ्रू तरीका सर। है पॉइंटर वाला, कैसे। सर सर उसकी जो पहला लीनियर इंडेक्स सर्च के होता है थ्रू वो, जो डायनामिक सर सॉरी। सर जी सिंपल लूप चलाते हैं सर जी, देखो पहले इंडेक्स लूप पहले चलानी पड़ेगी स्लाइड। ना, सिंपल सर आप एक फॉर लूप इंडेक्स लगाया देके करते थे। सिंपल बिल्कुल फॉर लूप लगाया करते थे, सिंपल 0 लूप से चला स्टार्ट के करते थे लीनियर सर्च के। बिल्कुल लेंथ तक, और आई प्लस प्लस करते रहते थे हर तक। और लेट्स से अरे का नाम ए था तो ए ऑफ आई किया कर दिया, तो करते थे प्रिंट एफ या सी आउट, वो प्रिंट हो जाती थी। एग्जैक्ट यही काम होगा, लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ कंडीशंस का फर्क है। इसमें कंडीशन थी आई लेस देन रहे लेंथ से, तब तक चलना है। अब मैंने कहां तक चलाना है उसको, अपनी लिंक लिस्ट को कहां तक ट्रैवर्स करना है, मुझे कैसे पता चलेगा कि वो लास्ट नोड आ गई है, उसके बाद कोई नोड नहीं है, बताओ जी। नल नल जब होगा हमारे सर उसके पास बाद। नल होगा, जब पी में नल आ जाएगा, नेक्स्ट की वैल्यू नल होगी। पी में नल आ जाएगा, इसका मतलब है कि वो किसी को पॉइंट नहीं कर रहा, कोई वैलिड वैल्यू नहीं है, खाली वैल्यू है, यही है। जी बस यही कंडीशन आपने लगानी है कि जब तक आपकी लूप चले, जब तक पी में नल ना आए, बस ये आपकी यहां तक चलेगी। बाकी सारे काम वही हैं। जहां पे आप लिखा करते थे आई प्लस प्लस, वहां पे मैंने पहले ही बता दिया कि क्या लिखना है, पी असाइन पी नेक्स्ट। ये आई प्लस प्लस इक्विवेलेंट है। कंडीशन टर्मिनेटिंग मैंने बता दी, उस वक्त तक चलाओ जब तक के आई में सॉरी पी में नल ना आ जाए। यही काम आपको साइड पे नजर आ रहा होगा। वाइल लूप लगाई हुई है, क्योंकि वाइल लूप में पार में, क्योंकि हमें अभी पता नहीं है ना कितनी दफा चलेगी, और ये रिकमेंड किया जाता है आपको कि जब आपको ना पता हो कि आपकी लूप ने कितने टाइम आइटरेट करना है, तो आप वाइल लूप लगाते हो, क्योंकि उसको इंप्लीमेंट करना आसान है, लिखना आसान है। बाहर से भी आप कर सकते हो, कोई मसला नहीं है, लेकिन जहां पे आपको नहीं पता हो वहां पे आप वाइल लूप यूज करो, और जहां का आपको इन एडवांस पता हो कि आपकी लूप ने इतनी दफा आइटरेट करना है, वहां पे आप फॉर लूप लगाओ। तो अभी मुझे पता नहीं था कितनी दफा आइटरेट करेगी, वो रन टाइम पे डिसाइड होगा, कैसे डिसाइड होगा, पी की वैल्यू को देख के, तो इसलिए मैंने यहाँ पे वाइल लूप लगाई है। मैंने कहा कि उस वक्त तक ये मेरी वाइल लूप चले जब तक कि पी आगे आगे मूव करता जाए, उसमें नल ना आ जाए। अब देखो ये कैसे काम करेगी। अच्छा अब इसमें चीजों को समझ लो।
उसकी फर्स्ट नोड है ना, उसके लिए हम जब भी एक डाटा स्ट्रक्चर नोड का बनाते हैं, मैंने आपको एक पी पॉइंटर बनाया था और उसमें न्यू नोड लिख के असाइन किया था। तो ये जो पी वाला पहला पॉइंटर है इसको हम फर्स्ट पॉइंटर बोलते हैं। मैंने ये अरे में भी बताया था कि कम से कम आपके पास अरे के पहले एलिमेंट का, पहले इंडेक्स का एड्रेस लाजमी होना चाहिए। अगर वो है तो उसके बाद आप पूरी की पूरी अरे को के साथ कोई भी फंक्शन कर सकते हो। तो और मैंने उस वक्त बताया था कि आपके पास अरे का नाम ही उसके फर्स्ट इंडेक्स पे पड़े हुए एलिमेंट का एड्रेस होता है। तो अगर आपके पास पॉइंटर नहीं भी है तो आपके पास अरे का नाम है और वो बाय डिफॉल्ट पॉइंटर है, तो उसमें हमें जरूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन लिंक लिस्ट में चीजें चेंज है। लिंक लिस्ट का जो नाम है वो उसके फर्स्ट इंडेक्स का एड्रेस, फर्स्ट नोड का एड्रेस हरगिज नहीं है। तो इसमें हमें लाजमी तौर पे एक पॉइंटर बनाना पड़ेगा खुद से, और उसकी वैल्यू को कभी भी चेंज नहीं करना। हमेशा वो सिर्फ और सिर्फ पहले ही नोड को पॉइंट करेगा। अगर आपने उसकी वैल्यू को चेंज कर दिया तो आपके पास से लिंक लिस्ट के जो स्टार्ट का सिरा है, जहां से वो स्टार्ट हो रही है, वो गुम हो जाएगा। उसके बाद आप लिंक लिस्ट को एक्सेस नहीं कर पाओगे, कम से कम स्टार्ट से एक्सेस नहीं कर पाओगे। ठीक है? कुछ सेंस बना है इस चीज का जो मैंने बताया है, या कोई भी समझ नहीं आ रही चीज की? सर रिपीट करते हैं। मैं कह रहा हूं कि जब मैंने अरेज को पढ़ाते हुए बताया था कि जो अरे का नाम है वो उसके अंदर जो पहला एलिमेंट है, पहला इंडेक्स है, उसका एड्रेस है। ये बात याद है? मैंने बकायदा रेफरेंस भी दिया था कि मैंने 4 सालों में अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ में सिर्फ यही बात सीखी है। जी सर। यस सर। हाँ, तो उसमें अगर ट्रेवर्सिंग, उसमें भी आप सिरे से पकड़ के पॉइंटर पकड़ के करते थे, लेकिन उसमें अरे का नाम ही आपके पास पॉइंटर था, तो आपको जो है ना कोई मसला नहीं होता था। लिंक लिस्ट में ऐसा नहीं है। लिंक लिस्ट में जो पहला नोड है ना, वो पूरी एड्रेस का, या किसी भी तरह से कह लो कि लिंक लिस्ट का जो नाम है वो उसका एड्रेस हरगिज नहीं है। तो लिंक लिस्ट में हमें एक सिरा चाहिए जहां से हम स्टार्ट ले सकें। वो मैं कह रहा हूं कि आपको सर खुद से बनाना पड़ेगा पॉइंटर। सर वो जी नोड होगा या कोई ऐसा एक मेमोरी ब्लॉक है नहीं, या उसको प्रॉपर नोड, सिर्फ पॉइंटर क्योंकि होगा। नोड सिर्फ पॉइंटर कह पॉइंट सकते हैं। नोड टाइप का पॉइंटर होगा, सिर्फ नोड टाइप का पॉइंटर होगा। तो पहला नोड तो जहाँ डाटा स्टार्ट और वहां से स्टार्ट हो रहा है, मतलब वो पहला नोड का पॉइंटर है वो, मतलब। बिल्कुल, सिर्फ वो नोड टाइप का पॉइंटर है। नोड हरगिज नहीं है, उसमें दो डाटा आइटम नहीं है कि डाटा पार्ट अलग है और नेक्स्ट अलग है, नहीं। वो एक ओरिजिनली पॉइंटर है, सिर्फ और सिर्फ एड्रेस होल्ड करेगा। नोड हरगिज नहीं है वो। और ये एड्रेस हमें कैसे पता चलेगा, यानी रैंडम वैल्यू होगी? सर कंफ्यूज कर दिया क्यों आपने। रैंडम होगी? जब भी आप डायनेमिकली क्रिएट करोगे न्यू ऑपरेटर लगा के पहली नोड को, तो न्यू ऑपरेटर हमेशा एक एड्रेस रिटर्न करता है आपको। यही एड्रेस तो आपने स्टोर करवाना है, आप फर्स्ट में करवा रहे हो। जी सर समझ आ गए। ठीक है, तो आप ट्रैवर्सिंग को समझ लो। आपने कभी भी फर्स्ट पॉइंटर को यूज नहीं करना ट्रैवर्सिंग के लिए, क्योंकि ट्रैवर्सिंग में क्या होगा कि पॉइंटर अभी यहाँ पे है, नेक्स्ट आइटरेशन में जब आप करोगे कि वो नेक्स्ट पे चला जाए तो यहाँ पे आ जाएगा। तो देखो, सॉरी, पहले यहाँ पे था तो वो ना यहाँ पे आ जाएगा दूसरी पे, उसके बाद वो तीसरी पे आ जाएगा। अब देखो, पहले फर्स्ट पॉइंटर फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा था, अब फर्स्ट नोड को पॉइंट करने वाला कोई चीज भी आपके पास नहीं रही। अब कैसे आप फर्स्ट एलिमेंट को एक्सेस करोगे? नहीं कर सकते। तो कभी भी फर्स्ट पॉइंटर को नहीं छेड़ना है। फर्स्ट पॉइंटर ले लो, या आप खुद बना रहे हो, कोई नोमेनक्लेचर नहीं है कि हमेशा फर्स्ट यूज करो। आप कोई भी नाम दे सकते हो, फर्स्ट दे सकते हो, हेड दे सकते हो, स्टार्ट दे सकते हो, जो मर्जी नाम दे लो। लेकिन उस पॉइंटर को जो फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है, कभी भी आपने मैनिपुलेशन के लिए, ट्रेवर्सिंग के लिए यूज नहीं करना। अगर आपने करना है तो हमेशा एक नया पॉइंटर बनाओगे। तो लो जी, मैं अब नया पॉइंटर बनाने लगा हूं सर नए पॉइंटर से फर्स्ट को पॉइंट करेंगे? फर्स्ट को नहीं, फर्स्ट जिस नोड को पॉइंट कर रहा है उसको पॉइंट करना है। जी जी सर समझ आ गए। यानी आप पॉइंटर इसका टू नाम पॉइंटर नहीं हेड बनाना। कर लेना तो वो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। क्या कर लूं? इसका नाम हेड या स्टार्ट रख लें तो वो ज्यादा क्लियर समझ आएगी कि बस ये अब मैंने स्टार्ट फर्स्ट के वाला साथ कर पॉइंटर दिया है। है, हर जगह फर्स्ट ही है। अब तो लिखा गया है। वो समझाने तो के लिए याद बोल रखना रहा कि हूँ ये सर फर्स्ट अभी को यहाँ पे। पॉइंट नहीं करेगा, पॉइंटर टू पॉइंटर नहीं है ये नोड टाइप का सर पॉइंटर है, मसला नोड को पता क्या पॉइंट करेगा। सर जी, मसला ये है कि सारी उम्र हम सबने इसको हेड ही पढ़ा है। कोई बात नहीं है यार, हेड लेके चल लो। आप यही समझो कि हेड लिखा हुआ है। लो जी, मैंने नया पॉइंटर बनाया पी, ये बना लिया। और मैंने कहा कि
पी में वो वैल्यू रखवा दो जो फर्स्ट में पड़ी है। फर्स्ट में क्या वैल्यू पड़ी है? 200। 200। इसका मतलब है कि ये भी इस नोड को पॉइंट करना शुरू कर देगा जिसको फर्स्ट कर रहा था। बस अब यहां पे आप पहुंच गए हो। अब आप क्या करोगे? पी एरो ऑपरेटर डाटा, इससे मुराद है ये वाला पार्ट जिसमें 8 पड़ा है, इसको प्रिंट करवा दोगे। 8 प्रिंट हुआ। उसके बाद आपने पी पॉइंटर को नेक्स्ट नोड पे मूव करना है। क्या स्टेटमेंट है उसकी? P is equal to P operator arrow operator X। नेक्स्ट, बिल्कुल ठीक है। आई प्लस प्लस है ये, इससे क्या होगा? पॉइंटर इस नोड पे आ जी जाएगा। सर। अगेन पी डाटा पार्ट 3 प्रिंट होगा। फिर अगेन पी असाइन पी नेक्स्ट, पी इधर आ गया। उसके बाद 7 प्रिंट होगा, पी असाइन पी नेक्स्ट इधर आ जाएगा। 12 प्रिंट होगा, पी असाइन पी नेक्स्ट, पी यहाँ पे आ जाएगा। 9 प्रिंट होगा। अब जब आप करोगे पी असाइन पी नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट में आप नल वैल्यू पड़ी है जिसको मैंने स्लैश जी से सर। किया हुआ है, तो आप पी में नल आ गया है। तो नेक्स्ट टाइम जब कंडीशन चेक होगी, जब हमने लगाया होता कि उस वक्त तक चले जब तक उसमें नल ना आए, जीरो ना आए, ट्रू रहे, फॉल्स रहे, जो भी कंडीशन थी नल की लगाई हुई थी, अब यहाँ पे लूप ब्रेक हो जाएगी। तो सिर्फ और सिर्फ ये डाटा आपका प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, यस सर, समझ आ गई है। ठीक है। अच्छा जी, देखो हाउ टू काउंट नोड्स इन अ लिंक लिस्ट। अब तो इस तरह के जो छोटे मोटे ऑपरेशंस आप खुद कर लोगे। इसी तरह ट्रेवर्स करोगे, काउंट नाम का एक वेरिएबल ले लोगे, उसको इनिशियलाइज करवा दोगे 0 से। पहली दफा वैल्यू प्रिंट की, साथ ही काउंट में प्लस प्लस कर दो। आगे मूव की, फिर प्लस प्लस कर दो, फिर आगे मूव की, प्लस प्लस कर दो। इस तरह जितनी जितनी नोड्स को मूव करता जाएगा उसकी वैल्यू प्लस प्लस होती जाएगी। एट द एंड 1 2 3 4 5, इस स्पेसिफिक एग्जांपल में 5 वैल्यू रिटर्न कर दे। कर लोगे नई चीजें, अब ये तो मुश्किल नहीं है। अब ट्रेवर्सिंग आगे बाकी तो कोई भी चीज कर सकते हो। यस सर, कर लेंगे। जी सर। ठीक है। इसी तरह सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन लिंक लिस्ट, अरे में आप कैसे करते हो? एक सम वेरिएबल ले लेते हो, इनिशियली उसमें 0 रख देते हो, और क्या करते हो? लूप के अंदर लिख देते हो सम प्रीवियस इज में इक्वल आपने टू बोला सम प्लस आई। प्रीवियस स्लाइड में आपने बोला 5 जो है वो करने दो। 5 तो उसमें लिखा हुआ नहीं है डेटा पार्ट में। भाई मैंने काउंट कितनी नोड्स हैं उसका बोला है। अच्छा, टोटल वो नोड्स बतानी है। जी सर। ठीक है जी। सम कैसे करते हो? अरे में सम एक वेरिएबल ले लेते हो, इनिशियली इसमें 0 रखवा देते हो, लूप के अंदर आके सम जी इज सर। इक्वल टू सम प्लस आई, सम असाइन सम प्लस आई, ये करते रहते हो, आपका टोटल सम निकल आता है। ऐसे करते हो? जी सर। बस यहाँ पे भी यही करना है। एक सम नाम का वेरिएबल ले लोगे, इनिशियली इसमें 0 रखवा दिया। बस जहां पे आप आई लिखा करते थे, आई की जगह मैंने यहाँ पे बता दिया पी और डाटा, ये पार्ट आ जाएगा। यही बात हो रही है, सम इज इक्वल या असाइन सम प्लस पी डाटा, कि डाटा में जो भी वैल्यू पड़ी है उसको जमा कर दो सम में और असाइन कर दो सम, और पी असाइन पी नेक्स्ट नेक्स्ट मूव कर दो, और आखिर में रिटर्न कर दो सम को। ठीक है, जी सर। चलो जी। अच्छा जी, मैक्सिमम एलिमेंट इन अ लिंक लिस्ट, अरे में आप मैक्सिमम कैसे निकाला करते थे? क्या तरीकाकार था? मैक्स फंक्शन को यूज करके, मैक्स फंक्शन नहीं यूज यार, करते फंक्शन थे। यूज नहीं करना, आप डेटा स्ट्रक्चर बना रहे हो, यूज नहीं कर रहे। सर जी वही ट्रैवर्स करते थे हम सर, एक एक एलिमेंट को ट्रैवर्स कंपेयर करते करते थे थे। ना, पूरी लूप्स लगा के। आप शुरू में एक मैक्स नाम का वेरिएबल ले लेते थे, उसमें कोई आर्बिट्रेरी वैल्यू रखवा देते थे, लेट से 0। फिर आप क्या कहते थे? पहली नोड में या जो पहले इंडेक्स पे जो भी वैल्यू पड़ी है उसके साथ मैक्स को कंपेयर करते थे। अगर इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी है वो मैक्स में पड़ी हुई वैल्यू से ग्रेटर देन है, तो आप कह देते थे कि अब मैक्स ये वाली नोड है, ये वाला इंडेक्स है। इस तरह नेक्स्ट इंडेक्स पे जाते थे, उधर वाली वैल्यू से इस वाली वैल्यू कंपेयर करते थे। अगर आगे वाली वैल्यू बड़ी थी तो आप कह देते थे मैक्स ये है, अगर बड़ी नहीं थी तो इसी को कहते थे मैक्स है। इसी तरह आगे आगे चलते रहते थे, एट द एंड आपके पास जो मैक्सिमम वैल्यू थी वो आ जाती थी, आप बता देते थे ये मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है, ऐसे करते हो? यस सर, जी बिल्कुल सर। ऐसे ही करते थे। बस इधर भी ऐसे ही करना है। बस इसमें जो ट्रिक वो है ये लेनी है कि इसमें आप
नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों वैल्यू आ सकती है, तो आप स्मॉलेस्ट इंटीजर जो 2 बाइट में आ सकता है वो लोगे, ठीक है। और हमारे पास वो है 32768 माइनस की वैल्यू, ये वो वैल्यू है जो 2 बाइट्स में स्मॉलेस्ट नेगेटिव वैल्यू आ सकती है इंटीजर की। तो आप सब को इससे स्टार्ट करोगे और उसके बाद एग्जैक्ट सेम वही प्रोसेस है, कंपेयर करते जाओगे। अगर जो नोड में डाटा पार्ट पड़ा है वो इससे बड़ा है तो आप मैक्स इसको छोड़ के, सम लिख दिया मैंने गलती से, मैक्स है, मैक्स इसको छोड़ के कह दोगे कि डाटा पार्ट में जो वैल्यू पड़ी वो मैक्स है। आप फिर नेक्स्ट मूव करोगे, प्रीवियस वाली का उसके साथ कंपेयर करोगे, यानी कि मैक्स में पड़ी हुई वैल्यू का, अगर वो आगे वाली कंपेयर ज्यादा हुई तो उसको कह दोगे। अब इसको देख लो, ड्राई रन में कर देता हूँ। लो जी, मैंने मैक्स एक एम ले लिया, अभी मैं सिर्फ एम लिख रहा हूँ और उसमें मैंने वो वैल्यू रखवा ली जो यही जो -32 जो भी पड़ी है। ट्रेवर्सिंग मैंने स्टार्ट की यहाँ से, पी पॉइंटर ले लिया, यहाँ पे आ गया मैं। अब मैंने कहा जी जो बैक्स में वैल्यू पड़ी है अगर तो वो लेस देन या इक्वल टू है जो पी में वैल्यू पड़ी है डाटा पार्ट में, उसका मतलब है जो डाटा पार्ट में वैल्यू पड़ी है वो ग्रेटर देन है, तो मैं कह दूंगा कि मैक्स को कर दो, जो भी डाटा पार्ट में वैल्यू पड़ी है उसको मैक्स घोषित कर दो, अनाउंस कर दो, डिक्लेयर कर दो, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है तो सिंपल पी असाइन कर दो, पी नेक्स्ट, उसको आगे मूव कर दो। स्टेटमेंट की समझ आई है? यस सर, बिल्कुल समझ आ रही है। कंपेयर है सिंपल, मैक्स के साथ, मैक्स में जो भी वैल्यू पड़ी है उसको 8 के साथ कंपेयर किया जा रहा है। शुरू में -32 जी पड़ा सर। है, उसको कंपेयर किया जा रहा है, क्या 8 उससे बड़ा है? हाँ जी बड़ा है, तो कह दो ये 8 अब मैक्स है, तो मैंने कह दिया 8 अब मैक्स है। उसके बाद पॉइंटर यहाँ पे आ गए। अब एम में जो वैल्यू पड़ी उसको 3 के साथ कंपेयर किया जा रहा है, क्या ये बड़ी है? नहीं जी, उसमें तो 8 पड़ा है, तो उसके साथ कुछ भी ना करो, सिंपल पॉइंटर यहाँ पे आ गए। अब एम में जो वैल्यू पड़ी है उसको 7 के साथ कंपेयर किया जा रहा है, क्या वो बड़ी है? नहीं जी, छोटी है, तो बस सिंपल आगे मूव कर दो। अब अगेन एम में जो वैल्यू पड़ी है 8 पड़ी है, उसको 12 के साथ कंपेयर किया जा रहा है, क्या ये बड़ी है? हाँ जी बड़ी है, तो इसको एम बोल दो, तो हमने इसको एम बोल दिया। अब नेक्स्ट पॉइंटर मूव हुआ, जो 9 में वैल्यू पड़ी है उसके साथ कंपेयर करो, क्या ये बड़ी है? नहीं जी छोटी है, तो बस एट द एंड आपको पता चल जाएगा, नल आ गया, लूप खत्म। एम में जो भी वैल्यू आप बता दोगे ये मैक्स है, तो 12 पड़ी, ठीक है। ये जो जी इनिशियल सर। वैल्यू ली है एम की -32, ये आप 0 ले लो, ये सपोज, आप ज्यादा से परेशान हो अच्छा रहे हो, 0 ले ये लो। मैं क्या ये सपोज करनी है खुद? मैंने बताया था कि स्मॉलेस्ट 2 बाइट्स नेगेटिव इंटीजर वैल्यू वो लेनी है, वो है -32768। इससे छोटी वैल्यू 2 बाइट में पॉसिबल नहीं है, जो भी वैल्यू नोड पार्ट में, डाटा पार्ट में बड़ी होगी वो इससे बड़ी ही होगी। तो ये आप बिल्कुल सही काम कर सकता है, क्योंकि मैंने अज्यूम किया है कि नेगेटिव वैल्यूज भी आ सकती हैं डाटा पार्ट। अगर आप सिर्फ पॉजिटिव के लिए कर ले तो आप मैक्स को 0 से स्टार्ट कर। जी सर। ठीक है, अच्छा जी, लिंक लिस्ट में सर्चिंग देख लो कैसे होती है। कौन सी टेक्निक आपने पहले पढ़ी थी कि अच्छी है, बेस्ट है? कोई टेक्निक है आपके पास? सब चीज किससे ज्यादा सर्चिंग नहीं है आपके पास? कौन लीनियर सी और आपने अच्छी बाइनरी। पढ़ी? फंक्शन थी और बाइनरी थी। तो हमने क्या नतीजा निकाला था अरे की सूरत में, कौन सी अच्छी है? सर बाइनरी। बाइनरी बहुत। वगैरह अच्छी है, अगर अरे बाइनरी, सॉर्टेड हो तो क्योंकि बाइनरी अच्छी है। लीनियर का कॉम्प्लेक्सिटी हमारे पास ऑर्डर ऑफ n निकली थी और बाइनरी की ऑर्डर ऑफ log n जो कि हाइट ऑफ ट्री थी। तो हमने देखा था कि log n कम है, तो हमने कहा था बाइनरी अच्छी है। तो क्या लिंक लिस्ट में बाइनरी अच्छी होगी? नो सर, ये सॉर्टेड नहीं है ना, जरूरी तो नहीं ना ये नहीं सॉर्टेड सर। हो। सॉर्टेड है, लिंक लिस्ट सॉर्टेड है। अगर सॉर्टेड चलो है जी, फिर बाइनरी है, अगर सॉर्टेड है फिर हाँ बाइनरी जी, सर्च और कोई बेहतर होगी। राय, और कोई ओपिनियन? सर इसमें सिक्वेंशियल ही चलेगी, क्योंकि आपने पहले ही इसमें बता दिया था सिक्वेंशियल चलेगी। पहला पॉइंट मैंने कि शुरू करने से डायरेक्ट पहले एक्सेस बताया, नहीं है। डायरेक्ट एक्सेस नहीं है। उसमें तो आप मिड में डायरेक्ट पहुंच सर जाते थे ना, डायरेक्ट लो एक्सेस प्लस हाई नहीं है करके। इसके अंदर। हाँ, इसके अंदर जो है ना सर, वो एक पॉइंट से दूसरे आपको पॉइंट पे मिड जा में रही है और पहुंचने पता के नहीं लिए इसका एंड भी, क्या है। हाँ मिड में पहुंचने के लिए भी आपको ट्रेवर्स करके जाना पड़ेगा, तो एंड टाइम तो वैसे ही लग जाएगा आपको मिड तक पहुंचने के लिए, तो बाकी काम तो बात की बातें हैं ना। तो इसमें हो सकती है, होने को मसला नहीं है, ट्रेवर्स करके आप लेके जा सकते हो मिड तक हर दफा, लेकिन टाइम कम्प्लेक्सिटी उसकी लीनियर से भी ज्यादा हो जाएगी, तो इसलिए सूटेबल नहीं है बाइनरी। तो लीनियर सर्च इसमें यूज होती है, जहां पे भी आप देखोगे लिंक लिस्ट में लीनियरली ही सर्च किया जाता है, क्योंकि एट द एंड आप बाइनरी भी अप्लाई करोगे, जाओगे आप लीनियर वे से ही।
तो इसलिए क्योंकि डायरेक्ट एक्सेस नहीं है, सिक्वेंशियल एक्सेस है, तो इस वजह से जो है इसमें ये मसला है कि बाइनरी इसमें अच्छे तरीके से काम नहीं करती। तो लिंक लिस्ट में जो है सर्चिंग वो आप लीनियरली ही करो। अच्छा जी, और लीनियर का आपको पता है, सिंपल एक लूप चला दोगे, मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। लो जी, यहाँ पे देख लो, लेट्स से कि मैं चाहता हूँ कि 12 मुझे सर्च करके दी जाए वैल्यू। तो हमें 2 केस देखे थे, सक्सेसफुल सर्च और अनसक्सेसफुल। तो अगर नहीं मिलती तो हम कहते हैं कि अनसक्सेसफुल है, और मिल जाती है तो हम उस पर नोड नंबर कह लो रिटर्न कर देंगे, जो भी चक्कर है। आप किसी तरह भी आप करवा सकते हो, या फिर आप उसका एड्रेस रिटर्न करवा दोगे, कुछ भी तरीके से आप बंदे को बता सकते हो कि मिल गई है। तो पी आप यहाँ पे ले आओगे जहां पे फर्स्ट पॉइंट कर रहा था, यहां से स्टार्ट करोगे कि पी एरो ऑपरेटर डाटा, इसमें जो वैल्यू पड़ी है, क्या ये वही वैल्यू है जो मुझे सर्च करने के लिए दी जा रही है, यानी कि की वैल्यू? अगर तो हाँ, तो सिंपल रिटर्न कर दो पी। पी से मुराद है इस नोड का एड्रेस, सिंपल पी रिटर्न कर दो कि हाँ ये वही है। और अगर नहीं है तो पी को आगे मूव कर दो, पी असाइन पी नेक्स्ट। तो लो जी, अभी क्योंकि 12 है, 8 उसके इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे मूव कर जाएगा। अगेन वही काम, 3 वैल्यू चेक की जाएगी 12 के साथ, तो क्या ये इसके इक्वल है, नहीं इक्वल, तो आगे मूव कर दो जी। 7 के साथ चेक की जाएगी, क्या इक्वल है, नहीं जी, तो आगे मूव कर दो। 12 के साथ चेक की जाएगी, हाँ जी है, रिटर्न कर दो पी। पी अब यहाँ पे खड़ा था, 300 रिटर्न कर दो। इन केस मैंने सर्च की थी 15 लेट से, तो यहाँ पे भी नहीं मिली। अब आप ये करोगे ना पी असाइन पी नेक्स्ट, तो पी में अब नल आ जाएगा, और ये हमारी लूप की टर्मिनेटिंग कंडीशन होती है कि लूप उस वक्त तक चले जब तक उसमें नल ना आ जाए। तो यहाँ पे आप सिंपल टर्मिनेट कर दोगे इस कंडीशन को लगा के, और कह दोगे कि ये अनसक्सेसफुल सर्च। ठीक है, यस सर, समझ आ गई। ठीक है। अच्छा, इसमें जैसे हमने उसमें इंप्रूव देखा था कि आप लीनियर को इंप्रूव कर सकते हो ट्रांसपोजिशन के थ्रू और मूव टू हेड। ट्रांसपोजिशन इसमें थोड़ा मुश्किल है, काफी ज्यादा ऑपरेशन इन्वॉल्व होते हैं। मूव टू हेड आप कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? बिल्कुल उसी तरह जैसे हम लेट से 12 मिला था, मैं इसको थोड़ा सा क्लियर करता हूँ, आपको समझा दूं। लेट से मैंने वैल्यू सर्च की 12 और मुझे मिल गई, जिस भी इंडेक्स पे है वो मुझे अभी नहीं है, हो सकता है इससे आगे भी कोई मेरी लिंक लिस्ट में नोड्स होती। नेट से अभी 300 ही है, तो मुझे मूव टू हेड कहता था कि इसको शुरू में ले आओ, इसको शुरू में, क्योंकि आप देखो ना पी यहाँ पे खड़ा है, तो ये वैल्यू मुझे मिल गई। अब मैं लाना चाहता हूं इसको शुरू में, यानी कि यहाँ पे, ताकि नेक्स्ट टाइम ये वैल्यू सर्च हो तो फौरन से मिल जाए, मुझे इतने ज्यादा ना जाने पड़े। तो ठीक है, कोई मसला नहीं है। तो देखो, ये है फर्स्ट पॉइंटर, ये अभी पॉइंट कर रहा था इसको, फर्स्ट को। तो आप कोई एक सेकंड पॉइंटर लेट से क्यू बना लो, क्योंकि अब तो पी तो यहाँ पे है नहीं ना, पी तो मूव करता हुआ यहाँ पे पहुंच गया, तो अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो लेट से आप एक नया पॉइंटर क्यू बना लो, ठीक है, उसको पॉइंट कर दो इस नोड पे। समझ आ गई इस चीज की? यस सर। और फर्स्ट को कह दो कि आप इस नोड को पॉइंट करो। इस चीज की समझ आ गई? जी सर। अब मसला क्या हुआ, 2 लिंक लिस्टें बन गई, एक जो पी क्यू से स्टार्ट हो रही है जिसको क्यू पॉइंट कर रहा है, और एक जो फर्स्ट स्टार्ट हो रही है। बस इनके दरमियान मैंने लिंक बनाना है, कोई मसला नहीं है। यहाँ पे नल पड़ा था, इसको खत्म करके इसको कह दो कि आप इसको पॉइंट करने लग जाओ जिसको क्यू कर रहा है, तो लॉजिक लिंकिंग क्रिएट जी हो सर। गई। बस ये इतना सा काम है, शुरू में आ गई। इसमें मूव टू हेड करना बहुत आसान है, 2-3 आप बस ने आपने वैल्यूज को चेंज करना है और दैट्स इट, आपका काम। कोई स्वैपिंग की जरूरत नहीं, कोई कुछ नहीं है, ठीक है। जी सर। चलो, या आप यहाँ पे देख भी लो, इसने इलस्ट्रेशन में दिखा भी दिया है कि इस तरह नहीं कर सकते आपके फर्स्ट को छेड़ दो, फर्स्ट को नहीं छेड़ना बिल्कुल भी। एक नया पॉइंटर लो क्यू, उसको कह दो कि उसको पॉइंट करे ताकि वो सिरा रहे। अब 12 को मैं बनाना चाह रहा था फर्स्ट नोड, तो मैंने फर्स्ट पॉइंटर को कह दिया कि 12 को पॉइंट करे, उसने 12 वाली नोड को पॉइंट करना शुरू कर दिया, और 12 को और क्यू को मैंने आपस में जोड़ दिया। अच्छा जी, इंसर्टिंग इन अ लिंक लिस्ट, जैसे आपने अरे में इंसर्ट करना सीखा था, तो लिंक लिस्ट में भी इंसर्शन के बहुत ज्यादा ऑपरेशंस हैं, बल्कि इसीलिए तो हम यूज करते हैं कि ताकि उसको जहां पे मर्जी चाहे हम इंसर्ट कर सकें। अरे में ऐसे पॉसिबल नहीं था, हमने देखा था कि पूरी अरे को हमें मूव करना पड़ता था।
शिफ्ट करना पड़ता तो बड़े प्रॉब्लम्स थे। इन सब प्रॉब्लम से हमारी जान छूट जाएगी लिंक लिस्ट में। तो हम देखते हैं जी कैसे कर सकते हैं। देखो जी 3 तरीकों से पॉसिबल है लिंक लिस्ट में इंसर्टिंग जो है। एक क्या है कि आप जो भी नई नोड बनाओगे उसको फर्स्ट नोड से पहले इंसर्ट करोगे और उसको कह दोगे कि ये नई फर्स्ट नोड है। एक तरीका ये है कि वी कैन इंसर्ट अ न्यू नोड बिफोर द फर्स्ट नोड। फर्स्ट नोड से भी पहले एक इंसर्ट करके नई आने वाली नोड को फर्स्ट नोड बना दो और इन दोनों के दरमियान लिंक क्रिएट कर दो। दूसरा क्या है जी, वी कैन इंसर्ट इन बिटवीन 2 नोड्स। लेट्स से मेरे पास 10-12 नोड्स हैं कोई मुख्तलिफ, इनमें से कोई मुझे पॉइंट पोजीशन दे दी जाती है कि लेट्स से इस पोजीशन पे आपने ऐड करनी है नई नोड। ठीक है जी, कोई मसला नहीं है, नई नोड बनाऊंगा, इन दोनों के दरमियान लिंक क्रिएट कर दूंगा, वो हम देखेंगे कैसे होगा। और तीसरा क्या है, वी कैन इंसर्ट अ न्यू नोड आफ्टर द लास्ट नोड। आखिर में जो नोड है उससे नेक्स्ट एक नई नोड ऐड कर दो, वो ये दोनों सेम है, ये दोनों वाले, बस उसमें पोजीशन का थोड़ा सा फर्क है। तो 3 तरीकों से पॉसिबल है, इसको हम बारी बारी देख लेते हैं। देखिए जी, उससे पहले आप समझ लो कि काम कैसे करता है। देखो इसमें कोई इंडेक्सिंग वाला चक्कर नहीं है क्योंकि आपने कोई डायरेक्ट एक्सेस तो करनी नहीं है, लेकिन हम अपनी आसानी के लिए नंबरिंग कर लेते हैं। और लिंक लिस्ट में जो बाय डिफॉल्ट नोमेनक्लेचर है वो नंबरिंग 1 से स्टार्ट होती है कि फर्स्ट नोड उसका नंबर 1 है, सेकंड का 2 है, तीसरी का 3rd है, चौथी का 4। आप 0 से भी कर सकते हो, कोई मसला नहीं है, आपके उस पे जैसे आप इंप्लीमेंट करना चाहो। तो फर्स्ट नोड को मैंने कह दिया कि पोजीशन 1 है, सेकंड को कह दिया कि 2 पोजीशन पे है, थर्ड वाली नोड को कह दिया 3rd पोजीशन पे है और उसका 4th पोजीशन। अब देखो कोई भी नोड है ना, वो या तो एक नोड से पहले इंसर्ट हो सकती है या उसके बाद इंसर्ट हो सकती है। अब बीच में तोड़ के तो नहीं कर सकता ना, जो भी जहां भी इंसर्ट हो सकती है उनको अलग से नाम दे लो। लेट्स से जो इससे पहले हो सकती है उसको मैं नाम दे रहा हूँ उस पोजीशन को 1, 0 पोजीशन के 0 पोजीशन पे ऐड कर सकता हूँ। इस जगह पे जो ऐड हो सकती है उसको मैं कह रहा हूँ कि फर्स्ट पोजीशन है वैकेंट। इस जगह पे जो हो रही है वो सेकंड वैकेंट पोजीशन है, यहाँ पे आ सकती है। और जो इधर आएगी उसको मैं 3rd पोजीशन कह रहा हूँ, और जो इसके आखिर में आ सकती है उसको 4th कह रहा हूँ। तो जो ये लास्ट आपको इलस्ट्रेशन नजर आ रही है ये नंबरिंग हुई है। इसमें देख लो अगर किसी को प्रॉब्लम है तो ठीक है, वरना आगे चलते हैं। सिर्फ नंबरिंग की, अभी कुछ भी नहीं किया। तो समझ आ गई है ये। ठीक है, अब देखते हैं जी। अब हम इंसर्ट करते हैं एक नई नोड फर्स्ट नोड से पहले। तो देखो ये फर्स्ट पॉइंटर है, ये अभी इस नोड को पॉइंट कर रहा है, इसमें एड्रेस पड़ा होगा 200। अब मैं चाहता हूं कि यार इससे पहले यानी कि 0 पोजीशन पे जो है ना मैं एक नोड इंसर्ट करूं। तो ठीक है जी, पहले मैं नोड को क्रिएट करूंगा। जैसे ही मैं नोड को क्रिएट करूंगा न्यू नोड करके, तो एक नोड क्रिएट हो जाएंगे जिसके 2 पार्ट होंगे, एक डाटा पार्ट और एक नेक्स्ट पार्ट। डाटा पार्ट में जो भी वैल्यू रखवानी है, लेट से मैं 10 रखवाना चाह रहा था, मैंने रखवा दी। तो पहला स्टेप है न्यू नोड क्रिएट करो और उसको टी नाम दे दो। टी नाम से मुराद एक पॉइंटर बनाओ टी जो इसको पॉइंट करे। तो लेट्स से जी टेम्परेरी पॉइंटर टी मैंने बना दिया। और वो जो नई नोड क्रिएट हुई है, जाहिर है जब भी न्यू ऑपरेटर से होगी वो एड्रेस तो रिटर्न करेगी, और उस एड्रेस को कहीं पे मैंने सेव करवाना है तो एक नया पॉइंटर बना लिया, उसका नाम मैंने टी रख दिया। तो टी आप नई नोड को पॉइंट कर रहा है। इनिशियलाइज इट, कोई भी वैल्यू रखवानी आपने रखवा दो, मैंने रखवा दी 10। फिर आप देखो जो नया नेक्स्ट काम करना है, जो नई नोड बनी है टी उसके नेक्स्ट को पॉइंट करवाओ कहां पे, फर्स्ट नोड। ये फर्स्ट नोड है आपकी, ये वाली फर्स्ट पॉइंटर की बात नहीं हो रही, फर्स्ट नोड की बात हो रही है। तो जी ये नेक्स्ट है, इसको मैंने कह दिया कि आप इस पूरी नोड को पॉइंट करो, यानी कि आपके अंदर 200 एड्रेस आ जाना चाहिए। तो आ गया जो इसके अंदर, वो कैसे पता चलेगा, फर्स्ट पॉइंटर से मुझे पता चल जाएगा। मैं कह सकता हूं कि जो नई नोड बनी है टी, इसके नेक्स्ट में फर्स्ट रखवा दो, फर्स्ट पॉइंटर, यानी फर्स्ट पॉइंटर 200 है, वो टी नेक्स्ट में आ जाएगा, तो टी भी ये सॉरी टी का नेक्स्ट भी इसको पॉइंट करने लग जाए। अब एक लिंक तो मैंने बना दिया। अब एक काम रह गया कि अभी तक ये भी इसी को पॉइंट कर रहा है और फर्स्ट भी इसको पॉइंट कर रहा है। हालांकि आप फर्स्ट नोड ये बन गई है तो बाय डिफॉल्ट टी फर्स्ट को भी से पॉइंट करना चाहिए। हाँ यही मैं करने लगा हूँ। लो जी, यहाँ से मैंने ये लिंक खत्म किया और फर्स्ट को कह दिया कि आप इसको पॉइंट करो, आप जिसको टी कर रहा था, टी इसको कर रहा था तो फर्स्ट भी इसको करने लग गया। टी अब दोनों पॉइंटर इसको करने लगे, टी में आप सिंपल नल रखवा दो, अब टी फ्री हो गया। तो इस तरह आप शुरू में इंसर्ट कर सकते हो। समझ आ गई स्कीइंग ऑपरेशन की कैसे हुआ है? ये समझ आ गई सर, समझ। ये तो बिल्कुल आसान है, शुरू वाला तो बिल्कुल आसान। नई नोड बनाओ, फर्स्ट को कह दो कि नई नोड को पॉइंट करे, और जिसको फर्स्ट पहले कर रहा था इसके नेक्स्ट को कह दो कि उस नोड को पॉइंट करे। यस सर। ठीक है, यस सर। अच्छा अब देखो
किसी स्पेसिफिक पोजीशन पे आपको कह दिया जाता है कि आप पॉइंट इंसर्ट करो। लेट्स से कि मुझे कह दिया जाता है कि इस थर्ड पोजीशन जो वैकेंट है ना, इस पे एक नई नोड इंसर्ट। ठीक है जी, प्रोसीजर वही है। सबसे पहले आप एक नई नोड बनाओगे, बना लीजिए, ये बन गई, पॉइंट कर रहा है इसको टी, टेम्परेरी पॉइंटर मैंने ले लिया। लो जी, इनिशियलाइज कर दो जी, लेट्स से 20 वैल्यू रखवा दी। अब देखो करना क्या है, ये इसने इस नोड के और इस नोड के बीच में आना है। तो पहले तो मुझे ये वाला लिंक ब्रेक करना पड़ेगा, यानी कि जो इसमें 300 है ना, इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, इसको पॉइंट करना चाहिए इसको, और इसके नेक्स्ट पॉइंट को पॉइंट करना चाहिए इसको। बस ये दो काम करने। लेकिन मसला क्या है, देखो मसला ये कि मेरे पास इस नोड का एड्रेस है ही नहीं, मैं तो इस पे अभी हुई नहीं। मेरे पास तो सिर्फ और सिर्फ इसकी फर्स्ट नोड का इंडेक्स है, ये फर्स्ट है, फर्स्ट पॉइंटर से मुझे मिलेगा वो इसको पॉइंट कर रहा है, यानी कि फर्स्ट में 200 पड़ा है। मेरे पास तो इसकी सिर्फ फर्स्ट नोड का एड्रेस है, अरे थोड़ी है कि मैं इंडेक्स दूंगा और पहुंच जाऊं। तो कोई मसला नहीं, मुझे पता है कि मैं ट्रैवर्स कर सकता हूं। कैसे ट्रैवर्स कर सकता हूं, हमने पहले देख लिया, एक नया पॉइंटर बनाना पड़ेगा पी। लो जी, मैंने यहाँ पे एक नया पॉइंटर पी बना लिया। पी उसी को पॉइंट करे जिसको फर्स्ट कर रहा है। हाँ जी ठीक है, अब मूव करना शुरू कर दो। कहां तक मूव करना है, जिस पोजीशन पे आपने ऐड करना है -1 उस तक। ठीक है जी, लो जी, थर्ड पोजीशन पे करना था, तो वो कह रहा है कि पोजीशन -1, यानी कि 2 दफा मूव करो। तो एक दफा मूव किया जी, ठीक है, और दूसरी दफा मूव किया जी। लो जी, मैं पहुंच गया उस पोजीशन पे जिसमें मैंने ऐड करना है, बिल्कुल पहुंच गया। अब काम आसान है। अब मैं कह रहा था कि जो जिसको पी पॉइंट कर रहा है उसका नेक्स्ट पार्ट मेरी नई बनाई हुई नोड को पॉइंट करे, और उसको कौन पॉइंट कर रहा था, टी। तो ठीक है जी, कर लेते हैं कि पी का जो नेक्स्ट है, पी अब यहां पे खड़ा है, ये मैं दूसरे कलर में बता देता हूं अगर वो कंफ्यूज हो तो। पी को मैं ट्रेवर्स करके यहां पे ले आया हूं, और वो कह रहा है कि पी का जो नेक्स्ट है, ये वाला पार्ट जिसमें अभी 300 पड़ा है, 300 खत्म करना है ना मैंने। 300 तो उससे नेक्स्ट नोड का है, मैं अपनी नोड का एड्रेस इसमें ऐड करना चाह रहा हूं, और मेरी नोड का एड्रेस टी के पास है। वो कह रहा है कि पी नेक्स्ट में टी रखवा दो। तो लो जी, अब ये पी नेक्स्ट इसको पॉइंट करने लग गया। अब एक लिंक तो बन गया, दूसरा लिंक अभी बाकी है। वो कौन सा है, ये जो मेरी नई नोड बनी है ना, वो पॉइंट करे जिसको पहले पी की नेक्स्ट कर रही थी। तो पहले आप ये ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करोगे, मैंने पहले कर दिया, पहले आप इस नई नोड वाला ऑपरेशन परफॉर्म करोगे। तो लो जी, मैं पहले वो कर देता हूँ। समझ आइए कि क्या गलती हुई थी मुझसे। पी नेक्स्ट की वैल्यू अब ओवरराइड हो चुकी है ना, अब मैं इसको एक्सेस नहीं कर पाऊंगा, तो पहले मुझे अपनी नोड से लिंक क्रिएट करना पड़ेगा। तो लो जी, पी खड़ा था यहाँ पे, और ये मेरी नोड नई जो मैंने बनाई थी, इसको पॉइंट कर रहा है टी। तो पहले मैं अपनी नोड के मसलों को हल करूंगा। मैं कहूंगा कि जो मेरी नोड नई बनी है टी, उसके नेक्स्ट में वो रखवाओ जो पी के नेक्स्ट में पड़ा है। पी के नेक्स्ट में पड़ा है 300, तो इधर 300 रखवा दो। रखवा दिया जी। इससे क्या हुआ, मेरा नेक्स्ट इस नोड को पॉइंट करने लग गया। एक काम तो मेरा हो गया, और दूसरा मैंने आप करना है इसको। तो मैं कहूंगा ये मेरा पी का नेक्स्ट है, कि पी के नेक्स्ट में ये नोड रखवा दो, और ये नोड को कौन पॉइंट कर रहा है, टी। तो ये दो काम किए जी हमने। एक पी के नेक्स्ट में रखवाया है टी, और उससे पहले हमने रखवाया था टी के नेक्स्ट में पी का नेक्स्ट। क्लियर हुई ये चीज? यस सर, अब समझ आ गई सर। ठीक है, ये आप किसी जी स्पेसिफिक सर। पोजीशन पे इंसर्ट करने का है। इसी तरह आप इसको लास्ट में भी कर सकते हो। लेट से वो आपको कह देता है कि 4 पे करो, पी को आप यहां पे ले आओगे, बाकी एक्शन बिल्कुल सेम है, कोई चेंजेस नहीं होगी। जो नई नोड बनेगी, जब आप उसको कहोगे कि नई नोड के नेक्स्ट में पी का नेक्स्ट रखवाओ, तो पी के नेक्स्ट में नल था, तो बाय डिफॉल्ट टी के नेक्स्ट में नल आ जाएगा, वो लास्ट नोड बन जाए। करके दिखा दूं या वो कर लोगे? बिल्कुल सेम चीज है। तो वो तो इजी है ना, वो कर लेंगे। ठीक है, यानी वो जो बिल्कुल सेम चीज है, बस लास्ट नल का फर्क है। नल का नल ऐसे ही आ जाएगा, कोई मसला नहीं उसमें। नल नल तो उसमें चला जाएगा ना, उसका जो एड्रेस होगा वो इसमें आ जाएगा। हाँ बिल्कुल ऐसे। अच्छा जी, ये हमने 3 तरीकों से देख ली।
अब मैं चाह रहा हूँ कि यार मेरी लिंक लिस्ट पहले से सॉर्टेड है, तो जो भी नई वैल्यूज में आएगी ना वो अपनी पोजीशन पहले खुद ढूंढे और फिर अपने आप को उसके दरमियान में एडजस्ट करे। लेट्स से मैं कहता हूँ कि मैंने 6 इंटर करना डाटा पार्ट में, तो बताओ जी इसकी पोजीशन कहाँ बनेगी? कोई मसला नहीं है जी, एक पॉइंटर ले लोगे पी, फर्स्ट से ट्रेवर्स करना शुरू कर दोगे और डाटा पार्ट को कंपेयर करना शुरू कर दोगे इस 6 के साथ। क्या ये 6 2 से छोटा है? नहीं जी बड़ा है, तो पी को नेक्स्ट मूव कर दोगे। क्या ये 3 6 से बड़ा है? नहीं जी छोटा है, नेक्स्ट मूव कर दोगे। क्या ये 5 6 से बड़ा है? नहीं छोटा है, नेक्स्ट मूव कर दोगे। पी आप पहुंच गए यहाँ पे, देखो अब आपको पता चलेगा कि हाँ ये उससे बड़ी है, तो इसका मतलब है कि इससे पहले आना चाहिए, ऐसा ही है। जी सर बिल्कुल। लेकिन मसला ये है कि अब मेरे पास 5 डाटा आइटम यानी कि 270 जो नोड है, तीसरी नोड है, उसको उसका एड्रेस नहीं है। वो तो उसको तो पी पॉइंट कर रहा था ना, पी आगे जा चुका है, अब उसको मैं कैसे एक्सेस करूं? प्रॉब्लम समझ आई है? यस सर ये समझ नहीं आ आई? गई। देखो ना, आ रही पी है के साथ में समझ। ट्रेवल कर रहा था ना, यहाँ पे पहुंचा, उसको पता चला नहीं यहाँ पे इसकी जगह नहीं है, आगे गए यहाँ पे भी जगह नहीं है। अब यहाँ पे खड़े हुए मैं डिसाइड नहीं कर सकता कि नेक्स्ट क्या वैल्यू है जब तक कि मैं नेक्स्ट वैल्यू को चेक ना कर लूं। जब मैं सारा चेक करूंगा तब मुझे पता चलेगा कि हाँ यार इससे पहले वाली जगह पे उसकी जगह बनती है। लेकिन मसला ये कि पी तो अब आ गया इस नोड पे, ये खड़ा है पी। अगर तो यहाँ पे पी होता फिर तो मैं जैसे हमने पहले इंसर्ट किया पी के नेक्स्ट में फलां का नेक्स्ट रखवा दो, वो सारा कुछ कर लेता, लेकिन पी अब यहाँ पे पहुंच चुका है। अब पी को मैं पीछे नहीं लेके जा सकता, कोई तरीका नहीं है। शुरू से दोबारा ट्रेवर्स करूंगा फिर पी पे यहीं पे आके खड़ा हो जाएगा, क्योंकि मैं 5 के बाद डिसाइड नहीं कर सकता कि इसकी नेक्स्ट जगह कौन सी हो सकता है। दोबारा से 5 आया हुआ एक और, तो क्या उसका सोल्यूशन हो सकता है? अगर जिसको प्रॉब्लम समझ आ गई है तो वो बताए, अगर नहीं प्रॉब्लम समझ आई मैं दोबारा से बताता हूँ क्या प्रॉब्लम है। डबल लिख ली सर। नहीं नहीं, हमने सिंगल में अभी बात करनी है। प्रॉब्लम की समझ आ गई सबको? ये पहले कंफर्म कर दो। यस नहीं सर सर। प्रॉब्लम तो समझ आ। हाँ देखो, इससे पी से पॉसिबल नहीं है। अब इतना मर्जी चला लो, पी ने यहीं पे आके रुकना है और कोई चेक ऐसा है नहीं जो आपकी एक्चुअल पोजीशन ढूंढ के दे नोड की। तो आप क्या करोगे, एक और पॉइंटर चलाओगे जिसको मैं क्यू कह रहा हूं, और नोमेनक्लेचर इसका है कि इसको टेल पॉइंटर बोला जाता है। ये पीछे रहेगा, पी को आप कह सकते हो ये हेड पॉइंटर है, जो भी जो आगे रहेगा इसको आप दूसरे को बोलेंगे टेल पॉइंटर पीछे रहेगा। अब होगा क्या देखो, काम बिल्कुल वैसे ही होगा। पी पहले मैच करेगा, शुरू में हम कहेंगे कि पी भी फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है और क्यू भी और फर्स्ट भी, तीनों एक ही नोड को पॉइंट कर रहे हो शुरू शुरू में। उसके बाद आप फर्स्ट नोड पे पड़ी हुई वैल्यू को चेक करोगे, क्या इसकी एक्चुअल वैल्यू बनती है? ये तो 2 है, नहीं बनती, तो पी को आप आगे मूव करोगे। देखो क्यू का भी आपने नहीं किया, सिर्फ पी को किया। अब मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ। तो नेक्स्ट नोड आ गई, पी इधर पहुंच गया, ये पी खड़ा है। अब इसी वैल्यू को चेक करो, अगर तो ये वैल्यू इस जो आपने इंसर्ट करनी है उस वैल्यू से बड़ी है, तो फिर अब ये देखो इस पिछले नोड पे अभी आप जा सकते हो, किसके थ्रू? क्यू के थ्रू। तो बस यहाँ पे इंसर्ट कर दो उसी तरीके से। लेकिन अभी चूंकि नहीं है, तो पी को नेक्स्ट मूव करने से पहले आप क्यू को इसी नोड पे मूव करोगे और उसके बाद पी को नेक्स्ट मूव करोगे। अब यहाँ पे पी आ गया, देखो अभी भी हमारा काम हुआ खड़ा है, एक पॉइंटर पीछे एक आ गया। तो आप फिर इसको चेक करोगे, क्या ये वैल्यू बड़ी है? नहीं जी अभी भी छोटी है। तो पहले आप पी को मूव नहीं करोगे, पहले क्यू को यहाँ पे लेके आओगे, क्योंकि अगर आपने पहले पी मूव कर दिया फिर आप क्यू को यहाँ पे नहीं लेके आ सकते। पहले क्यू को लेके आओगे, उसके बाद पी को नेक्स्ट पे मूव करोगे। हाँ यहाँ अब आपको वैल्यू मिल गई तो कोई मसला नहीं, अब मेरा मसला सॉल्व हो गया। अब क्यू है जो इसको पॉइंट कर रहा है, अब मैं वो सारे तरीके लगा के इंसर्शन वाले क्यू के थ्रू उसको इंसर्ट करा सकता हूँ और लिंकिंग पीरियड करवा सकता हूँ। मतलब जी सिर्फ एक स्टेप पीछे होगा क्यू। एक स्टेप पीछे होगा। अभी हम एक और चीज देखेंगे जिसमें हम जानबूझ के एक पॉइंटर को तो ज्यादा पीछे रखेंगे, वो क्यों रखेंगे वो अभी चीजें आएंगी तो क्लियर होंगी। अच्छा जी देखो, डिलीटिंग फ्रॉम लिंक लिस्ट, डिलीट करनी है कोई एक नोड, क्योंकि हमने पढ़ा था कि देखो हम ऐसा डाटा स्ट्रक्चर बना रहे हैं जो रन टाइम पे एक्सपेंड भी कर सके और श्रिंक भी कर सके। तो एक्सपेंड करना तो हमने सीख लिया, अब हम इसको श्रिंक करना सीख रहे हैं। कोई डिलीट में करना चाह रहा हूँ डाटा तो मुकम्मल नोड की नोड डिलीट हो, एग्जैक्टली वही तरीका है।
आप फर्स्ट नोड को भी डिलीट कर सकते हो या कोई गिवन पोजीशन आपको दिया जाए वहां से भी कर सकते हो। अब ये चीज आसान है, अगर आपको इंटरेस्टिंग की समझ आ गई है, नई चीज आसान है। देखो जी, लेट्स से मैं कहता हूं कि इस नोड को डिलीट करना है, फर्स्ट को, तो ये तो बहुत आसान है। फर्स्ट इसको पॉइंट कर रहा है, सिंपल कह दो डिलीट फर्स्ट, काम हो नहीं गया। नहीं सर, फिर इसका एड्रेस कहाँ पे लिखाएंगे? किसका? फर्स्ट में सर फिर हम 210 लिखवा देंगे। पहले सर नहीं नहीं, फर्स्ट का जो है, हाँ हाँ फर्स्ट को जो है पहले दूसरी नोड को पॉइंट करवाएंगे, फिर उसको डिलीट करेंगे ना। ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि फर्स्ट को दूसरी नोड को पॉइंट कर दो, फर्स्ट असाइन फर्स्ट नेक्स्ट, तो लो जी यहाँ पे आ गया। तो इस अब ये नोड को कैसे एक्सेस करूंगा, ये नोड तो गई। वो टेल वाली सर जो आपने मिसाल पहले ली थी, वो टेल वाली यूज बिल्कुल, करेंगे ना। कभी भी आप फर्स्ट को इस तरह करके करोगे तो नहीं होगा, हमेशा आपको एक एक्सिलरी पॉइंटर चाहिए होगा। लेट्स से जी मैंने पी बना लिया, पी भी आप उसी नोड को पॉइंट कर रहा है जिसको फर्स्ट कर रहा था। अब आप फर्स्ट को मूव कर सकते हो आगे, क्योंकि एट द एंड नेक्स्ट फर्स्ट नोड तो इसी ने बनना है ना। आप कह दोगे फर्स्ट असाइन फर्स्ट नेक्स्ट, जैसे आप पी असाइन पी नेक्स्ट करते थे, पी आगे मूव कर जाता था। अब आप कह दोगे फर्स्ट असाइन फर्स्ट नेक्स्ट, फर्स्ट इस नोड को पॉइंट करने लग जाएगा, और इस नोड को स्टिल पी तो पॉइंट कर ही रहा है। सिंपल आप कह दोगे डिलीट पी। डिलीट पी करने से पी डिलीट नहीं होगा, पी जिस मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है वो मेमोरी लोकेशन फ्री हो जाएगी। तो लो जी ये डिलीट हो गया, पी स्टिल एग्जिस्ट करता है, उसमें आप नल रखवा। समझ आ गई? तो इसकी भी समझ नहीं आई? सर आ गई है समझ? आ गई सर, समझा गई। तो बोलो तो सही, ऐसे ये चुप हो गए हो ये तो जैसे बिल्कुल सांप सेम सूंघ गए हो। है। ये तो बड़ी आसान सी चीज थी। यस सर। तो सर चलो मेरे जी, पास नेट ठीक से नहीं चल रहा, आपकी स्लाइड अभी पिछली चल रही है। कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग हो रही है। चलो ठीक। देखो जी, ये तो था फर्स्ट, इसको तो बहुत आसान था। लेकिन अगर आपको करना पड़ जाए कोई स्पेसिफिक इंडेक्स पे पड़ी हुई नोड को, मैं कहता हूँ कि लो जी 7 रोल नंबर जिसका है उस स्टूडेंट को डिलीट कर दो। लो जी यहाँ से चेक किया, ये 7 पड़ा रोल नंबर, डाटा को मैं कह रहा हूँ रोल नंबर, इसको डिलीट करना है। काम तो इसका भी आसान है। देखो ये वाली नोड अब इसको पॉइंट कर रही है, तो आप क्या करो, इसको इसको पॉइंट करवा दो और इसको डिलीट कर दो। ऐसा ही है, यस सर। लेकिन मसला फिर वही है। यस सर। मसला ये क्या है, इसको मैं कैसे एक्सेस करूं? यहां तक तो चलो पी को मैं ले आया, इसको मैं कैसे एक्सेस करूंगा, डिलीट कैसे करूंगा? कोई चीज तो चाहिए ना इधर जिसको पॉइंट कर अंग्रेजी रही हो, तभी पॉइंटर तो डिलीट बता कर रहे पाऊंगा। 2 एक और पॉइंटर, पॉइंटर लेंगे, ठीक है, एक और पॉइंटर। इसमें अब ज्यादा आपको क्या? समझ आ गई अब। हाँ, अब एक्सप्लेन करने की जरूरत तो नहीं है। नहीं सर, नहीं है। ठीक है, अब एक पॉइंटर आगे रखोगे, एक पीछे, आगे पीछे वाले का पहले लिंक क्रिएट कर दोगे और फिर आगे वाले पॉइंटर से मेमोरी को फ्री करवा दो। अगर किसी को लगता है कि एक्सप्लेन करना चाहिए तो मैं कर देता हूँ। नहीं सर, ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी देखो, हाउ टू चेक इफ अ लिंक लिस्ट इज सॉर्टेड। कैसे चेक करोगे कि एक लिंक लिस्ट सॉर्टेड है या नहीं? एक मिनट वही दीजिएगा सर, मुझे एक सिर्फ, एक्स्ट्रा पॉइंटर बना देंगे। 1 मिनट दीजिएगा सिर्फ। अच्छा यार, आज हम यहीं तक करते हैं, कल इंशाल्लाह हम यहाँ से ना नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे, ठीक है? ओके सर। जी हाँ, सर। थोड़ा सा ओके यार, सर। हाँ चलें इंशाल्लाह कल